श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशवकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरते। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, सर्वश्रेयस्करि श्री राधिके, श्री राधिके नमोस्तुते। योगीन्द्राय तदात्मनाथाय भगवद्राताय कारुण्यात् तक्षुदं विमलविशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजबनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को बास। राधे तुम बड़ भागनी अज कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा राके कहत ही निकसत सकल विकार, पुनि आवत पावत नहीं धक्का धेत धक्का। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात परम अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु,
तड़हदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। ठाकुर श्री चैन बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के हृदय में विराजमान रहने वाली श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु की वांगमयी स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। भोलेनाथ माँ पार्वती राजा रामचंद्र जानकी मैया श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज जी महाराज, माँ गंगा गौ माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जनकपुरी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री अयोध्या धाम के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों वैष्णव आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी संत समाज को, सभी भक्त समाज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। कथा सत्र में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, कथा श्रवण के लिए पधारे, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम है। आज कथा का विश्राम दिवस है। आज कथा विश्राम हो जाएगी, लेकिन ठीक इसी तरह से जैसे 7 दिन पता नहीं चला हमें और कब निकल गए, व्यतीत हो गए, उसी प्रकार जीवन भी इसी प्रकार से समाप्त हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, हमारी डेट निश्चित नहीं होती। आप बताइए, सबको पता होगा हमारा जन्म किस तारीख को हुआ, किस सन में हुआ, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ है, सबको मालूम होगा। शादी कब हुई ये भी आपको तय पता होगा, इस दिनांक में इतने उसमें हमारी शादी हो गई। हम अब 25 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, हम 50 के हो गए, कि हम अभी 16 साल के हो गए, ये सबको पता होगा। लेकिन वृद्धावस्था कितने वर्ष में आपको लग गई, किस डेट में लगी, ये आपको पता ना होगा। पता है किस समय आप बूढ़ा होने आरंभ हो गए थे, किस समय आपके बाल पकने, किस डेट में आपको शुरुआत हो गई थी, नहीं, ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और कब समय बालपन से निकल करके आप युवावस्था, युवावस्था से सीधे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से फिर मृत्यु अवस्था कब निकल करके चली जाए। इसलिए कहा आयुर नीर अंजलि टपकत श्वासो श्वास। ऐसा समझिए, जीवन इस शरीर रूपी घड़े में भगवान ने श्वास के रूप में भर दिया है। प्रत्येक दिन की श्वास से निकलती जा रही है। जैसे एक अंजलि में, एक हाथ में अगर आप पानी भर लेंगे तो कितनी देर ठहर सकता है, एक एक बूंद करके नीचे से आप चाहे कितना रोकने की कोशिश करें, निकल ही जाएगी। उसी प्रकार जीवन नित्य प्रतिदिन की तरह निकलता जा रहा है और एक दिन सबका जीवन समाप्ति की ओर जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन सबका तय है कि हम सभी की मृत्यु होगी, इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये तो सत्य है, अकाट सत्य है, सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि भगवान ने यदि हमें ऐसा जीवन दिया, चाहे वो 80 साल का दिया, चाहे 60 का दिया, चाहे 100 का दिया, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से
जिसने हमें समय दिया है उसके लिए हमने कितना समय दिया, उसके अच्छे कार्यों के लिए, जिसमें अपना निजी स्वार्थ कुछ ना था, जिसमें हमारा अपना निजी स्वार्थ उससे किसी से जुड़ा नहीं था। हमने ऐसे अच्छे कार्यों में सहयोग दिया हो, हमने ऐसे व्यक्ति की मदद की हो जिससे हमारा कोई रिश्ता ही ना था, हमने किसी व्यक्ति के हृदय को प्रसन्नता दी हो जिससे हमारा कोई व्यवहारिक संबंध ही ना था, हमने हरि के लिए बिना किसी स्वार्थ के समय निकाला हो कि प्रभु आज हम मांगने नहीं आए, हमेशा मांगते ही रहते हैं, आज हम तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं। आपकी कथाएं बड़ी हमें प्रिय लगती हैं, जब जब सुनते तो आपसे प्रेम होने लगता है। बस उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए आए हैं। मंदिर में सब जाते हैं, आप भी जाते होंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो केवल मांगने जाते हैं, और कितने लोग हैं जो हरि से केवल मिलने जाते हैं कि प्रभु बहुत मांग लिए, कोई इच्छा ही प्रभु के समक्ष जाके ना निकले तो समझिए मिलकर आए हो, लेकिन जाते ही नेत्र बंद करके और केवल मांगों की जो लिस्ट पकड़ा देते प्रभु को, वो गलत है। प्रभु भी कहेंगे अगर ऐसा प्रेम हमारे साथ कोई रखे तो कैसा लगेगा। खैर मनाओ, प्रभु बुरा नहीं मानते। अगर आपके साथ कोई लेने का ही प्रेम रखे कि जब भी वो आपके दरवाजे पर देखे तो केवल लेने के लिए देखे, महाराज ये चाहिए, भाई साहब ये चाहिए, बहन जी ये चाहिए, बस ये दे दीजिए, बहुत प्रेम करते हैं आप, कोई बस ये चाहिए, तो आप भी समझ जाएंगे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। देखो जब देखो सामने केवल लेने के लिए खड़ा रहता है। तो जब हम ऐसे लोगों को स्वीकार ज्यादा झेल नहीं सकते तो भला भगवान कैसे, वो तो बहुत बड़े करुणामय है ना, इसलिए झेल लेते खोटो सिक्कों को भी। हम जैसे लोग भी चल जाते हैं कि चलो कोई नहीं, मांगने आया लेकिन आया तो सही, कभी तो इसके अंदर मेरी प्रति भावना जागेगी, कभी तो। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे में हरि के लिए कितना समय निकाला। ये 7 दिन आपने प्रभु को दिए। वास्तविकता में संसार की नजर में भले ही, क्योंकि हमारी नजर में जो भौतिक साधनों से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में केवल आप ही लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अगर जनसंख्या को लगाकर देखें तो कई तो घरों में ही बैठे होंगे ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिना भगवत अनुग्रह के व्यक्ति ना तो भगवत भजन ही कर सकता है, ना जीवन में सत्संग ही ले सकता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे गांव में कथा आए, प्रभु का नाम आए, तो हमें बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। लेकिन जो आलसी प्रमादी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भैया हमें तो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको प्यास है तो आपको कुएं के पास पहुंचना पड़ेगा, कुआं नहीं आएगा आपके पास। ये प्रामाणिक चीजें हैं। अगर आपको गंगा का स्नान ही करना है तो गंगा के किनारे पर जाना पड़ेगा। अब वहां से भरकर बाल्टी लाकर आप पर कोई उड़ेल दे तो माना कि आपने गंगा का स्नान किया, लेकिन जो गंगा के किनारे मिलता वो नहीं मिलेगा। लोग करते भी है ना, भर के गैलन ले आते हैं, अपनी बाल्टी में 4 टपके डाल करके सोचते हैं कि गंगा दशहरे पे गंगा स्नान हो गया। लेकिन जो पुण्य की प्राप्ति गंगा के किनारे होगी, क्योंकि वो बहता जल है। क्या है? बहता, रुका हुआ नहीं है, बंद नहीं है, सीमित नहीं है। उसी प्रकार कथा भी बहते बहते गांव में आई है। अब कोई ये सोचे कि नहीं नहीं भैया, मथुरा से बहते बहते गांव में आ गई है हमारे घर में भी आ जाए। अगर मान के चले आपके इतने भाग्य होंगे आपके घर में भी बह रही हो, तो आलसी लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं फिर तो मटके में भी आनी चाहिए। और आपको इतनी अच्छी प्रभु मेहरबान कृपावान हो कि मटके में आ जाए तो लोग सोचते मुंह में भी आनी चाहिए। तो ऐसा होने वाला नहीं महाराज,
ऐसा प्रमाद करके मत बैठिएगा, आलस करके मत बैठिएगा। क्यों? क्योंकि उद्योग आपको करना पड़ेगा। इसलिए जहां भी सत्संग हो, प्रवचन हो, भगवत नाम हो, संकीर्तन हो, कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवत नाम ले रहा हो, भक्त का ये स्वभाव होता है, वो प्रभु के नाम को देखता है। कौन क्या कह रहा है, किसने कहा, ये कोई महत्व नहीं रखता। एक साधारण से सुना या किसी ब्राह्मण विद्वान से सुना, उसका प्रेम उस नाम से है, हरि से है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो ये नहीं करते कि भैया जो मेरे चेले हैं, शिष्य, केवल वही मुझ तक ही सीमित रहे। नहीं महाराज, वो ज्यादा भजन करेंगे तो उन पर ज्यादा लाड़ आएगा। भले ही एक बार को वह शिष्य खफा हो जाए गुरु से, भगवान के लिए भी तो भी चल जाता है, कोई बात नहीं, कम से कम ये हरि से तो जुड़ा हुआ है, ये मेरे प्यारे की शरण में तो जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आप प्रभु के नाम से कितना प्रेम करते हैं, प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। आजकल लोग राजनीति विषय बना देते हैं भगवान की भक्ति को भी। वहां नहीं जाएंगे, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उनसे हमारा बड़ा मनमुटाव है, वहां नहीं जाएंगे। और ऐसे दायरे में संकुचित रहने वाले लोग कभी कुछ नहीं पा सकते। इसलिए विचारधारा थोड़ी ऊंची बनाएं। प्रभु का नाम है तो हमें जाना चाहिए। हमारे ग्राम में हो रहा है तो हमारी प्रकृति इससे पवित्र हो रही है। प्रभु का नाम का अवसर हर बार नहीं मिलता, इसलिए सौभाग्य माने अपने आप को, धन्य भागी माने। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर देखी है और उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी। अब तक बहुत सारे भागवत कथा सत्संग आयोजन मैंने बिहार में किए हैं, 100 के लगभग, उससे भी शायद ज़्यादा हो। 2006 से लेकर 2020 तक किए हैं। इस बिहार क्षेत्र से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन के अब तक उसमें मैंने ये नहीं देखा कि ग्राम इतना बड़ा हो और लोगों की संख्या बहुत कम हो। पंडाल छोटे पड़ जाते हैं इसी बिहार के क्षेत्र में, क्योंकि आस्था बहुत होती है। और इस आस्था की वजह से ही बहुत बहुत बड़े बड़े कथावाचक नहीं आते महाराज, लेकिन हमारे विषय में कभी बिहार के विषय में जाता है, हम तुरंत स्वीकृति देते, भले ही कहीं और की कथा मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि भावना का विषय आपको खींचता है। लेकिन पहली बार मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि आपके ग्राम के लोग भी सीमित पूरे नहीं आए, जबकि जहां तक मुझे लगा कि संकुचित सोच इसलिए नहीं आए होंगे। और जहां संकुचित सोच रहेगी वहां कभी भी अच्छे कार्य, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा नहीं लेते। इसी समस्तीपुर आपके दरभंगा के पास ही है, वैशाली की अगर आपको बात बताऊं, ऐसे भावनाएं कि गांव वाले जुट जाते कार्य को करने के लिए। अगर कोई भक्ति का आयोजन होता है, वहां तेरा मेरा नहीं होता, ठाकुर जी का कार्यक्रम हम सबका है। किसी व्यक्तिगत की शादी ब्याह होता तो आप व्यवहार देखिए, लेकिन भगवान का कोई यज्ञ हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं कोई भंडारा हो रहा हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि वो तो अब हमारी जिम्मेदारी है। वैशाली में हम आज से 2017 में कथा करने गए थे, तो वहां की आपको बात बता रही हूं। ऐसा होता है भाव। प्रथम दिन जब कथा में पहुंची, तो क्योंकि मेरी कथा लगातार थी, निरंतरता से मुझे बार बार यात्रा करना पड़ रहा था, तो उसी दिन मुझे पहुंचना पड़ा जिस दिन कथा है। कथा शाम को 6 बजे आरंभ होनी थी, मुझे 3 बजे मैं वहां पहुंची ग्राम में। तो जब मैं स्नान आदि किए, लोग मिलने आए, तो व्यवस्थापक देखने के लिए गए, तो क्योंकि पहली बार कथा हो रही थी तो मंच पूरा 15 फुट ऊपर बना दिया, और जो टेंट था उसमें नीचे लोग कैसे देखते, क्योंकि इतनी ऊंचाई थी, उनकी गर्दन 4 घंटे दुख जाती। तो क्योंकि कथा अभी तुरंत ही 2-2.5 घंटे बाद आरंभ होगी, और मंच कैंसिल करवा दिया कि ये मंच नहीं चलेगा जब तक कि कथा
के लिए मंच अच्छा नहीं करवाएंगे, तब तक कथा पे। पर देखिए उन लोगों ने कहा कि हम 2 घंटा नहीं, हमको केवल 1 घंटा दे दीजिए, हम कर देंगे। हमने कहा असंभव है, व्यवस्थापकों ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई छोटा मोटा मंच नहीं था। 60x40 के मंच को एक साथ 1 घंटे में इतनी ऊंचाई से नीचे तक लेकर लेवल में आना, पूरी तरह से मंच को तैयार करना, कोई टेढ़ी खीर, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अच्छे अच्छे लोग 3-3 दिन में लगा पाते हैं, जो इसके कारीगर होते हैं। लेकिन उन गांव वाले बच्चे, क्या औरतें, सारे के सारे मिल गए, 1 घंटे के अंदर पूरा सुंदर मंच लगा कर रख दिया और आमंत्रण देने आए कि आइए चले। मैंने कहा क्या मंच बन गया? तो वो कहते हैं कि सब बन गया, बस आप तो कथा कर दीजिए, हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे भाव वालों को देख करके जब मैं गई तो मुझे अपने आप पर आश्चर्य हुआ कि वाकई ये बहुत श्रद्धावान और भाववान लोग हैं। वहां ना स्त्रियों ने देखा, ना बालकों ने देखा, ना युवाओं ने, ना वृद्धों ने। और प्रतिदिन वर्षा होती थी, प्रतिदिन गड्ढे में जाकर बांस चले जाते थे, लेकिन देखिए उनकी भावनाएं कि वो पूरे दिन 7 दिन लगे रहते थे। इसे कहते हैं, ऐसी श्रद्धा पर ठाकुर जी राजी होते हैं। उन्होंने कथा सुनी, वाकई उनको उसका प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। उनके भावों का विषय बहुत महत्वपूर्ण था, जिन्होंने मेरे हृदय को छुआ था, अवश्य प्रभु को भी छुआ होगा उनकी उस मेहनत में, परिश्रम में। क्या श्रद्धा थी। ऐसा ही समस्तीपुर में था। तो व्यवस्थाएं महत्व नहीं रखती कि आपने क्या रखी, महत्व आपका भाव रखता है। इसलिए कभी भी कोई कार्यक्रम हो आपके ग्राम में, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चले मैं तो अब यहाँ कथा कर गई हूँ, आगे से कभी प्रभु ने आवश्यक बुलाया तो अवश्य मैं आऊंगी, लेकिन आगे से आप एक बात, अगर कोई भी यहाँ पर कथा वक्ता कोई भी कथा करने आए या कोई भी यज्ञ आदि हो, कुछ भी हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। एक सीमित दायरे में मत रहिए कि हम नहीं, ये तो इनका कार्य, हम नहीं करेंगे। आज सुबह ही समिति के लोग आए थे, युवाओं से मैंने पूछा था इस विषय में, क्योंकि मुझे वृद्धों पर बहुत ज्यादा, यहाँ के वृद्ध बहुत प्रिय लगे। तो मैंने पूछा, उन आपको सहयोग मिलता है? ये जो पंडाल में घास फूस का जितना भी कार्य किया जा रहा है, उनमें किसका कितना सहयोग है? पूछना जरूरी होता है ना। तब उन्होंने कहा इस कार्य में कोई हमारा हाथ नहीं बटाता, क्योंकि ये व्यक्तिगत कार्य है। इसलिए सोचकर, अगर आपकी सोच है तो वहां कथा कोई मायने नहीं रखती है। जबकि हमें बच्चों को, पीढ़ियों को ये देना चाहिए कि उन्हें इस कार्य में सहयोग दें और हम खुद करके उस कार्य पर अमल करें। अगर वृद्ध ही और बड़े लोग ही नहीं करेंगे तो ये तो पिछड़ जाएंगे। इन युवाओं को क्या आप शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे? क्या होते धार्मिक आयोजन? वैसे ही बहुत बड़े धर्म के ऊपर संकट पड़ा हुआ है। अगर आप भी पीछे हटेंगे इस चीज में, केवल छोटा बड़ा और इस तरह की चीजें देख करके चलेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या देंगे हम अपनी पीढ़ी को? ये केवल हमारी व्यासपीठ का ही केवल वो नहीं है दायित्व के, बस संतों का और भक्तों का, इन सब का ही हमारा कोई नहीं है। प्रत्येक परिवार का ये दायित्व बनता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें इस लायक बनाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जितने भी यहाँ श्रवण कर रहे हैं, आगे से कभी कथा हो, कभी इस प्रकार की विचलित प्राकृतिक चीजें भी होती है, तो आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। ऐसे में आपकी परीक्षा का समय होता है, आपके गांव का नाम जाता है। अगर इस विषय को, चले मैं तो नहीं कभी किसी को इस तरह की चीजें बोलने वाली हूं, लेकिन यहां से विषय का पता चलता है कि भाव कितने हैं। कथा सुने अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपके परिश्रम का भी फल लगना चाहिए, दिखना चाहिए उस चीज के विषय में। तो आगे से कभी इस तरह की चीजें हों तो आप बढ़ चढ़कर भाग लें। बल्कि वो कार्य किसी व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है और भगवान का विषय है। तो आकर पूछना चाहिए हमारे लायक क्या सेवा है। कितने लोग होंगे जिसने आकर यहाँ पूछा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या सेवा है? नहीं, हमें तो केवल कथा सुनना है, कथा आ गई है। ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना। खासकर भाइयों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था।
फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, आप जितने भी आए हैं भक्त हैं वो पधारे, लेकिन जो अभी भी घर में बैठ कर के यहाँ कथा तक नहीं आए, केवल ये सोच करके एक दूसरे के प्रति बेमनुष्य हैं, तो ये गलत है। बहुत ओछी सोच है कि जिसमें ठाकुर जी के प्रति भी हम राजनीतिक विषय रखें। तो मेरा आपसे करवद्ध निवेदन है, खासकर हमारे बड़े बुजुर्गों से जो समझदार हैं, इस विषय में थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि आगे की पीढ़ी को हम जो कुछ देंगे वही आगे तक अपनी पीढ़ी को देंगी। तो संकुचित सोच न रखें। अगर विकास तब है संस्कारों का भी और अपने अंदर के विचारों का भी, जब हम ऊंची विचारधारा रखेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मैं चाहती हूँ, ताली की अपेक्षा नहीं है मुझे, आपके भावों की अपेक्षा है। अगली बार मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन जब भी यहाँ कथा आयोजन हो तो मेरी इस बात को आप जरूर अपने मन में डालिएगा। बल्कि आपको कभी भी ऐसे कार्यक्रम हो तो उनमें आपको, आपका ये दायित्व बनता है, इस क्षेत्र का दायित्व बनता है, ग्रामवासियों का, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। भगवद आयोजन हो रहा है, खुद आकर पूछना चाहिए भैया कोई चीज की। अगर आप नहीं दान दे सकते, छोड़िए धन को, श्रम दान दीजिए। आपका श्रम दान बहुत महत्व है। कभी कथा पंडाल में झाड़ू लगाने की बारी आए तो लगाना चाहिए। मैंने वृद्धों को अपने जो गले पे डालते उनको देखते हुए देखा है। ये होती है सेवा। धन बहुत मायने नहीं रखता, क्या रखता है? श्रमदान रखता है। तो आगे से कभी भी ऐसे कार्य हो तो श्रमदान करना सीखें। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है, और जो करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से कि आपके इस श्रमदान के कारण मुझे तो आज भी बिल्कुल भी निश्चय नहीं था कथा हो पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से घास फूस डालकर इसे फिर से तैयार किया है। जोरदार ताली आप उनके लिए बजा दीजिए, उनकी मेहनत के लिए बजा दीजिए। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उन्हें इस प्रकार सामर्थ्यवान आप सबको बनाएं और आप सबके अंदर ऐसी खुली विचारधारा दें कि आप कभी धर्म के विषय में संकुचित सोच ना रखें, बल्कि आपकी धर्म के विषय में उभरी हुई सोच रहनी चाहिए। आप व्यवहारिक में कैसे भी रहें, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि कथा का यदि मुझे 7 दिन का फल देना है तो इस गांव के सारे श्रोताओं को दीजिएगा कि सबको ऐसी खुली सोच और इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि आप खूब ऐसे अच्छे कार्य करें और बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा लें। तो हम कल सभी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान की कथाओं में कल हमने भगवान के दिव्य दाम्पत्य जीवन की कथा श्रवण की। देखिए, दाम्पत्य जीवन भी कैसा होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा बताती कि भगवान 16,108 पटरानियों के साथ रहते, पत्नियों के साथ रहते हैं, लेकिन वहां आपको झगड़ा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? झगड़ा नहीं मिलेगा, क्लेश नहीं मिलेगा। देखिए, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, घर में बहनों का सम्मान होता है, बेटियों का होता है, पुत्री का होता है, जहां सुंदर सद्भावना होती है, वहां तो स्वयं देवता भी आकर निवास करते हैं। इसलिए घर में अगर बेटियों का, पत्नी का, माँ का, बुजुर्ग का, इन सब का अगर अपमान होता है तो वहां अच्छे भाग्य भी मिट जाया करते हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए कभी भी भूल कर आप अपमान ना करें। और खासकर माताओं से भी एक विनम्र निवेदन है, घर में चाहे कैसे भी झगड़े हो जाएं, लेकिन झगड़ों को बाहर ना लाया करें। कहाँ ना लेकर आया करें? लोगों के बीच। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां, अब हम मानव हैं, भगवान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है ना, तो वो सारी चीजें अपनी बुद्धि से सारी चीजें बदल देते हैं, लेकिन हम मानव हैं, हम में झगड़े होंगे। लेकिन कोई झगड़ों को शांत कराने के लिए तीसरा व्यक्ति दखल दे तो समझ लीजिए आप दोनों के बीच में प्रेम नहीं है। ये तीसरा अगर कोई आकर के आपके झगड़ों को समझाने का कार्य कर रहा है
तो समझिए आपके दाम्पत्य जीवन में इतना सा विश्वास नहीं है कि कोई तीसरे को आना पड़ रहा है, बल्कि झगड़े हो तो आप दोनों ही सुलझा लें, चाहे आप कितना भी लड़ रहे हो। क्योंकि जहां तीसरा का दखल होगा वहां आपका रिश्ता हमेशा खतरे में होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, झगड़े नहीं करने। प्रेम सबसे बड़ी चीज है, जहां प्रेम होगा वहां आपके संबंध भी बेहतर हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा उदाहरण के रूप में समझिए कि प्रेम क्या क्या नहीं कर सकता। अगर किसी को डरा धमका करके और उसको अपने वश में किया जाए तो कोई भी वश में हो जाएगा ना। सर्कस में एक शेर को भी डंडे से वो कभी इधर उछलवाता है, कभी पिंजरे में बंद करवा देता है, कभी बाहर निकाल लेता है, कभी हाथ जुड़वाता है, केवल डंडे से भय दिखाकर, और शेर करने लगता है। भय खत्म हो जाए तो उसको भी खा जाए। लेकिन प्रेम से अगर वो अपना सब स्वभाव बदल दे तो बहुत बड़ी बात है। याद रखिए, आप किसी को डरा धमका करके अपना जैसा कार्य करवाना चाहते तो कर देंगे, लेकिन प्रेम से वही कार्य होगा तो उसकी बात अलग होती है। तो एक सास बहू थी, तो सास की बहू से नहीं बनती थी और बहू की सास से नहीं बनती थी। और आजकल का ये माताओं का प्रतिदिन का दौर है, नहीं बनती थी महाराज। सास बहू को पसंद नहीं करती थी और बहू सास को नहीं पसंद करती थी। एक लौता पुत्र था, बेचारी सास भी कहाँ जाए, उसे वहीं रहना है। और बहू भी महाराज रात दिन सुनती थी तो उसने भी मन में बना लिया, रात दिन प्रार्थना करती थी, भगवान ये मैया मर जाए तो अच्छा है, फिर मैं खुशी से रहूंगी। यही भावना होती है। ताली क्यों हो जा रहे हो? आपके साथ हुआ है क्या? ताली क्यों बजाई ये नहीं समझ आया। अच्छा सही बोल रहे हैं, पर गलत है ना, किसी के मरने का कैसे सोच सकते हैं? अरे किसी ने इतना थोड़ा गलत कर दिया कि आप मारने का सोच रही है, ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए। अब देखो सुनो, तो क्या वो दोनों में बड़ा झगड़ा होता था, बेचारा पति भी परेशान, यहाँ पत्नी यहाँ मैया, तो क्या करे वो, किसके विषय में बोले तो मौन हो जाता था। मैया कुछ बोले, अब मैया चाहती थी कि बहू के लिए कुछ बोले, अब वो कहे अगर इससे कुछ बोलूंगा, दूसरे घर से आई है, दूसरे पता नहीं मेरे परिवार का स्वभाव भी नहीं जानती, अभी बहुत दिन लगेंगे सोचने समझने में। मौन हो जाता। पत्नी का पक्ष ले तो फिर माता पिता के लिए वैरी हो जाएगा, जिन्होंने उसे पाला है पोसा है, तो उसे दोनों जगह की देखनी पड़ती है। मौन हो जाता, चुपचाप निकल जाता कि मुझे टेंशन मत दो मैं जा रहा हूं, बाहर हो जाता है। तो अब क्या होता है कि बहू की एक मित्र होती है, बहू की एक सहेली होती है, वो कहती है तेरी सास बहुत परेशान करती है, रात दिन तुझे सुनाती रहती है, गालियां देती है, एक काम कर, ये मर जाएगी तू, मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, वो उपाय कर ले। अब बहू ने कहा क्या उपाय करना? बहन तू मुझे इस झंझट से उठा दे, निकलवा दे, मैं जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगी। तो वो कहती यहाँ पास ही में ही 10 किलोमीटर की दूरी पर एक तांत्रिक रहता है, उसके पास चली जा, वो तुझे कुछ ऐसा छुटकारा बता देगा तो जीवन भर सास से छूट जाएगी। अब देखो उल्टी बुद्धि के लोग क्या करते हैं। गई महाराज वो सास से पीछा छुड़वाने के लिए उस तांत्रिक के पास, और कहती है आपको कितना पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन वो सास मर जानी चाहिए जिससे मैं खुश रह सकूं। तांत्रिक ने कहा इतना पैसा लगेगा? उसने कहा ठीक है मैं दूंगी, पर मेरी सास मर जाएगी। बोले मर जाएगी, ये जहर है, ये धीमा जहर है, इसको प्रतिदिन भोजन में एक एक बूंद सुबह शाम देते रहना, 6 महीने के अंदर मर जाएगी। उसने कहा अच्छा। तो फिर उसने तांत्रिक ने कहा लेकिन तुम अपना स्वभाव बदल लेना, क्योंकि तुम लड़ती हो तो कहीं ना कहीं कोई आपके पति को शक हुआ तो वो तुम पर इल्जाम लगा देगा, दोष लगा देगा कि तुमने ऐसा किया। तो तुम अपना थोड़ा स्वभाव बदल देना सास के प्रति, उससे प्रेम करना जिससे किसी को शक ना हो। बहू ने कहा उसकी चिंता मत करो। अब हुआ ऐसा ही,
वो जहर ले आई, प्रतिदिन सुबह शाम खाने में उसे देती, और बेचारी सास को पता ही नहीं था। और दिखावे के लिए वो उसकी सेवा करने लग गई। कभी हाथ पैर दबाती, कभी पीठ मलती, कभी स्नान कराती, कभी उसको मार्केट लेके जाती और कहती मैया जी आपको जो अच्छा हो वो खरीद लीजिए। अब सास के मन में बड़ा परिवर्तन आ गया, बताओ मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं उसको इतना गलत समझती थी लेकिन वो मुझे इतना प्रेम करती है, मेरे लिए इतना सब कुछ सोचती है, मैंने उसे कितना दुख दिया, कितना कुछ बोला, पड़ोसियों को जाकर सुनाती थी, उसके विषय में इतना गलत बोलती, भगवान से क्षमा याचना मांगती है कि प्रभु मैंने बहुत गलत किया अपनी बहू के साथ, लेकिन आज के बाद नहीं अपनी बहू के साथ गलत करूंगी। यहाँ बहू प्रतिदिन उसे वो बूंद मिलाकर जहर देती और वो विश्वास में आकर, कुछ उसे भी क्या पता था, खा लेती थी, उसकी सेवा करती थी, रात्रि में उसके चरण दबाती थी। तो पति भी बड़ा खुश, बताओ मेरी पत्नी को मैं गलत समझ रहा था लेकिन वो तो मेरी माँ की बहुत सेवा करती है, और माँ से भी जाके कहता है माँ आप गलत समझती थी, देखो वो कितनी सेवा करती है। माँ भी रोने लगती, बेटा मेरी गलती होगी, मैं नहीं पहचान पाई। अब वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती, कभी उसका बेटा डांट देता तो अपने बेटे से लड़ जाती, खबरदार जो मेरी बहू के लिए कुछ बोला तू निकल जा, पर ये नहीं जाएगी, इतना प्रेम करने लग गई। अब बहू को पछतावा हुआ कि ये उसने क्या किया, क्योंकि अब मात्र 1 महीना शेष रह गया था। सास का उसके प्रति माँ का जैसा प्रेम कि खुद ना पहनकर वो बहू को दे देती थी कि नहीं नहीं बहू तू पहन, तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बोल। इतना सब कुछ देखकर उसके हाथ से वो दवाई की बूंद डलती नहीं थी। 1 महीना रह गया तो वो रोने लगी, ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी सास को मारने के लिए उसे धीमा जहर दे दिया था, अब वो मर जाएगी, अगर ये चली गई तो हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि फिर मेरा सहारा कौन होगा, मेरे पक्ष में कौन बोलेगा, मेरा पति तो आज भी मुझसे लड़ जाता है, फिर मुझे कौन जाकर के सहयोग देगा, मेरी बहू कौन कहेगा। रोने लग गई। सास भी देखती है, पैर दबाते दबाते रोने लग जाती है। पूछा बहू क्यों रोती है, तो बताया नहीं, क्योंकि अगर बता दूंगी तो क्या होगा। रो जाती तो कहती तुम्हें माँ की याद आ रही है क्या, अरे मैं हूं तो सही, हृदय से लगा लेती सास। उसे फूट फूट कर रोना आता। कई दिन उसे नींद नहीं आई, मात्र 15 दिन रह गए थे। उसने विचार किया कुछ भी हो, चाहे कुछ हो जाए, मुझे उस तांत्रिक के पास जाकर के अपनी सास को बचाना है। अपना सारा जो पियर से लेकर आई थी वो सारे गहने इकट्ठे किए, पति के यहाँ से थे वो भी इकट्ठे किए, तांत्रिक के पास रोती हुई गई और कहा ये सारा ले लीजिए, पर मेरी सास जीवित रहनी चाहिए। तांत्रिक ने कहा ये कैसी बात है, पहले तुम आई थी मारने के लिए और अब कह रही हो बचा ले। अब उस समय अब कैसे बचाया जा सकता है, अब तो जहर ने पूरा काम कर दिया होगा, 10 दिन रह गए तुम्हारे पास, कैसे भी करो जाओ उसकी सेवा करो, कुछ नहीं होने वाला। रोती बिलखती आई, सोचा अपने सास से कह दूं, मरते मरते तो कह दूं कि मैंने उसके साथ गलत किया। मात्र 2 दिन शेष रह गए थे, लेकिन किस मुंह से कहे। अपने पति से भी कहना चाहती है लेकिन क्या कहेंगे, सबके नजरों से मैं गिर जाऊंगी। दौड़ के फिर तांत्रिक के पास गई, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, धन ले लीजिए, मेरे पति की प्रॉपर्टी के कागज रख लीजिए, आप अगर कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मेरी सास को जीवित कर दीजिए, वो मरनी नहीं चाहिए। रोने लगी फूट फूट करके। तब तांत्रिक ने हंस करके कहा जा, उस जहर में कुछ नहीं था, वो पानी की एक बूंद, एक डिब्बी थी, केवल तेरे मन को परिवर्तन करने के लिए हमने किया था। क्या था, पानी की डिब्बी थी, उसे जहर बोलकर हमने दिया जिससे तुझे लगे और तू सोचे, क्योंकि उस समय अगर मैं तुझसे ये कहता कि तू प्रेम कर तो तुझे प्रेम मिलेगा, तो तुम जली हुई थी ईर्ष्या से, तुम्हें बात समझ नहीं आती, क्योंकि तुम्हें उस सास के बोल लगे हुए थे, उसके शब्द चुभे हुए थे, गालियां चुभी हुई थी जो उसने गलत गलत बोली थी, इसलिए वो व्यवहार तुम्हें प्रेम करने को जगह ही नहीं देता। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा जिससे तुम
ईर्ष्या से ही सही, मारने से ही सही, झूठ मूठ का प्रेम तो करोगी। और प्रेम ऐसा है कि अगर आप झूठ मूठ भी कर देंगे ना महाराज, जगा ही देता है, मन परिवर्तन करके रख देता है। तो यहाँ खतरे क्यों होते रिश्तों में? क्योंकि प्रेम नहीं होता महाराज, ईर्ष्या होती है, देने की भावना नहीं। एक दिन दे देंगे, अगर व्यक्ति ने दोबारा आपको गलत बोल दिया, दूसरे दिन सब छूट गया। करके देखिए, केवल प्रेम देकर देखिए, अगर कोई गलत बोल रहा तो भी देकर देखिए, व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाएगा, चाहे वो सर्प की ही क्यों ना हो, डंक मारने वाला विषैला व्यक्ति ही क्यों ना हो जाता है, क्योंकि प्रेम में ताकत है। इसलिए संबंधों में इस विषय का माताएं बहनें खास ध्यान दें। किसी के घर में अगर आप जा रहे हैं तो उसके विचार और परिवार के विषय में आप नहीं जानते, उसके लिए आपको बहुत समय लगता है। लेकिन कभी कभी खराब भी लोग होते हैं ना, दो चीजें होती हैं, अच्छा भी होता है, हर एक चीज की दो विचारधाराएं होती हैं। कभी कभी गलत भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन अत्यधिक ज्यादा आपके साथ गलत हो रहा है, मारपीट हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों के सामने आपको मारते हैं, परेशान करते हैं, शोषण कर रहे हैं, तो वो चीजें सहना गलत है। उसका आप डटकर मुकाबला करें, माता पिता को बोलें। लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों में, या सास ने कुछ गलत बोल दिया, तुम्हें गाली दे दी, या कुछ मुंह से बोल दिया, अपशब्द कह दिए, तो आप जाकर उसे शोषण समझ लें, तो ये गलत है। ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है वो अपना हक जताती, आखिर उसने 25 साल 20 साल का बेटा दिया तुम्हें, क्या दिया है? पुत्र दिया है ना। तो जब आप उस दायरे में पहुंचेंगी तब आप अपनी बहू पर जमाएंगी। लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं कि वो स्वभाव को देखकर बदल जाती। हमारी सास ने ऐसा गलत किया, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे ना, हम उसे बेटी की तरह रखेंगे। तो ऐसी शिक्षा भी उन्हें मिलती है। और बहुओं को भी चाहिए कि उन्होंने अपनी माँ के लिए वो इतने अच्छे भाव रखती हैं, तो बेटे की जो माँ है उसके लिए भी माता के जैसा भाव रखें, तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे। आज आप देखें, भारतवर्ष में ये वृद्धाश्रम हमारे भारत की देन नहीं है, ना भारतीय संस्कृति में कहीं भी उल्लेख है शास्त्रों में कि वृद्धाश्रम बनाओ। ये ओल्ड एजेस होम कहाँ के हैं? पाश्चात्य देशों के हैं, क्योंकि वहां तो एक विवाह थोड़ी ना होता है महाराज, एक जीवन में 10-10 विवाह कर लेते, नहीं पसंद आया तो उसे डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, दूसरा कर लिया। अब उनके बच्चे कहां जाएंगे? क्योंकि किसी एक पति से कोई बालक होता है तो वो माता पिता मानते, अब माता ने कम से कम 3-4 विवाह किए, पिता ने भी कर लिए, बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों का जीवन तो के साथ खिलवाड़ कर दिया। कभी कभार मिलने जाते तो वो बच्चे भी फिर अपने आप से स्वतंत्रता से बड़े होते हैं, और फिर वो वृद्ध जवानी में तो उन्होंने खूब भोग भोगे, लेकिन वृद्धाश्रम में फिर उन्हें जाना पड़ता है ऐसे जगह पर जहां अब उन्हें कोई पुत्र रख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई पुत्रवत प्रेम दिया हो, उनके लिए जीवन त्यागा हो। अब हमारे माता पिता जिन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, और हम जब वृद्ध अवस्था आए और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाएं, तो धिक्कार है, प्रभु में माफ नहीं करेंगे। आज वृद्धाश्रम हमारे भारतवर्ष में नहीं होने चाहिए, लेकिन देखिए इतने आधुनिक हो गए, ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली, तो अब माता पिता भी बुरे लगते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस सिंबल नहीं उनसे मैच खाता। हम इतने बड़े हो गए, हमारे माता पिता अभी भी गांव के हैं। ऐसे ऐसे गलत सोच रखने वाले पुत्र हैं। मैं ये कहूंगी कि इस बात से हमारे गांव के भाई बहुत अच्छे हैं, शहरों में बड़े बड़े अफसर बन जाएं, उद्योगपति बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, तो क्या फायदा कि आपके माता पिता वृंदावन में कहीं स्टेशन पे पड़े हों, अयोध्या में पड़े हों, किसी आश्रम में तकलीफें देख रहे हों। ऐसे बड़े से क्या फायदा? भगवान भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा, और दिन देखना पड़ता है महाराज, जैसा किया भरना पड़ता है। लेकिन मैंने आज तक वृद्धाश्रमों में कोई भी वृद्ध माता पिता ये कहता हुआ नहीं सुना कि हमारा बेटा खेती बाड़ी करता है और गांव का है, कहीं नहीं सुना। क्योंकि भले ही वो खेती बाड़ी करते, गांव से जुड़े हुए, लेकिन माता पिता का क्या कर्तव्य होता है और कितनी आदर होता है, क्या संबंध होता है,
शायद शहर वालों से और ऐसे लोगों से बेहतर समझते हैं। आप जब भी देखेंगे वृद्धाश्रम में, वृद्धों से पूछेंगे आपके पुत्र ने क्यों छोड़ दिया, नहीं उनके पास समय नहीं था, बेटा डॉक्टर है बहुत बड़ा, उसी में खुश हो जाते हैं, बेटा साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में है, बेटा हमारा ये है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो माता पिता को छोड़ देते हैं केवल अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी किसी के बालक थे जिनको हमने छोड़ दिया है। इसलिए ऐसी चीजें ना करें, उससे गांव वाले बहुत बेहतर है। हमारा हर चीज को भोगना पड़ता है और हमने अपनी आंखों से, भले मेरी आयु बहुत छोटी है लेकिन ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छे अनुभव देखे हैं जीवन के, लोगों से देखे हैं। हमारे मथुरा के पास में एक हाथरस क्षेत्र पड़ता है, जब मथुरा से ही लगा हुआ है हाथरस जिला। तो ये हाथरस में एक अध्यापक था, अध्यापक परिवार, 3 भाई थे। माता पिता ने खेती बाड़ी से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, तो वो हेडमास्टर हो गए। तो वो शहर में, क्योंकि अच्छे गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूल में उनको पढ़ाने का मौका मिला, तो वो बाहर ही शहर में आ गए हाथरस में, और गांव छोड़ दिया। बच्चे भी उनके दिल्ली बोर्ड में पढ़ने लगे, अच्छे स्कूल में उन्होंने डाल दिया। 2 बालक थे। अब क्या हुआ, इधर माता पिताजी जो उनके थे उनकी मृत्यु हो जाती है ना। देखें समय सब दिखा देता है, अब ध्यान से देखिएगा। तो 2 भाई जो छोटे थे, जो माता पिता के साथ रहते थे, उन्होंने संदेशा पहुंचवाया और उनसे कहा कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो आप आ जाइए। बोले आप 2 हो तो सही, यहाँ बच्चों के बोर्ड की एग्जाम चल रही है ना, हम आ नहीं सकते हैं। अगर हम आ जाएंगे तो बालकों के एग्जाम रह जाएंगे, इसलिए तुम उन्हें दाह संस्कार दे दो, और अभी हम व्यस्त हैं, हमें भी बड़ा दुख है। नहीं गए, यहां तक कि उनकी 13वीं में नहीं गए। पिता की खुद के, जिसने जनक ने जन्म दिया, उसकी 13वीं में नहीं गए। बड़ा बेटा था, उस पिता की मान के चलो उसकी आत्मा पर क्या बीती होगी कि उसके पुत्र ने, बड़े पुत्र ने जाके मुखाग्नि तक नहीं दी, दर्शन तक नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उनकी एग्जाम रह जाएगी, पूरे साल की मेहनत है। जब वो बालक बड़े हो गए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई की सबने, और वे दोनों ही जाकर विदेश में चले गए, एक न्यू जर्सी में और एक ऑस्ट्रेलिया में, साइंटिस्ट बन गए। वहीं उन्होंने शादी कर ली है अपनी ही लेवल की लड़कियों से, वहां ही उनके बच्चे हैं। अब यहाँ वो वृद्ध हाथरस में ही रहते हैं, बार बार फोन करते हैं, बेटा रिटायर हो गए, खूब सारा पैसा है, यहाँ नाती पोते उनको हम देख नहीं पाते हैं, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, सब तुम्हारा है। तो दोनों बेटे क्या कहते हैं, एक काम करो, वहां से सब कुछ बेच करके माँ पिताजी आप दोनों यहाँ आ जाओ, यहाँ भारत में कुछ नहीं है, यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बच्चे कुछ अपने काबिल बन जाएंगे, इसलिए आप अगर आ सकते हो तो यहाँ सब कुछ बेचकर आ जाइए, बाकी हम लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब हम सेटल हो चुके हैं, अब यहाँ से वहां जाकर कुछ है भी नहीं। तो रोते हैं और वही अपने मुख से बोलते, शायद अपने पिता के उसमें गए होते तो आज बालकों का ये नहीं होता कि आज हमें जिनको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा बनाया, आज वो हमें देखने तक नहीं आते, क्योंकि हमने अपने पिता के साथ बुरा किया था, कि अपने खुद ने जन्म दिया, उसके साथ इन्हें पढ़ाने के लिए उसको त्याग दिया, तो इनके अंदर कहां से भावना आती, ये कैसे महत्व समझते अपने पिता का। अगर इनको उस समय जाकर लेकर जाता कि परीक्षा हो जाएंगी, दादाजी शांत हुए चलो, तो उन्हें महत्व होता, परीक्षाओं से बढ़कर भावनाएं हैं। महत्व होता कि शिक्षा से अत्यधिक ज्यादा हमारे बाबा का कष्ट है, जिन्होंने हमारे पिता को इस लायक बनाया। हम मेहनत तो कर लेंगे, 1 वर्ष की तो बात है, या पिताजी
भले ही एग्जाम देने के बाद जाते। और ऐसे विषय में उन्हें भावनात्मक चीजों से बालकों को नहीं जोड़ा, अछूता रखा। शिक्षा में ध्यान दिया, लेकिन भावनात्मक विषय पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर भावनात्मक चीजों से बालक नहीं जुड़ेगा और उनका कोई कसूर नहीं होगा। कसूर किसका है? माता पिता का है कि उन्होंने उन चीजों से नहीं जोड़ा। इसलिए कभी भी कोई विषय हो, चाहे भागवत कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, किसी की तेरही में जाना हो, किसी का स्वर्गवास हो, देहांत देहावसान हो गया हो, अवश्य लेके जाएं। जुड़े अगर रिश्तेदार हैं तो व्यवहारिक उसमें छोड़िए मत। देखें, बच्चों को दिखाएं। कहीं कोई अनाथ बच्चा है आपके गांव में तो उसकी सहायता करें, बालकों को दिखाएं। कैसे भी बालक हैं जिनको पढ़ने की ललक है लेकिन इनके माता पिता नहीं है सिर पर। तुम्हें इतनी सारी चीजें प्राप्त है, इनको प्राप्त भी नहीं है। जब ऐसी चीजों से जुड़ेंगे वो बालक कभी गलत नहीं कर सकते ना। पूर्व के वृद्ध हमारे और हमारी पीढ़ियों को इस प्रकार से हमें जोड़ा था कि इससे पूर्व में अगर आप देखें, आज से 50 साल पूर्व तो वृद्धाश्रम नहीं थे, और इतनी तेजी से 50 साल के अंदर इतने हजारों लाखों की संख्या में वृद्धाश्रम, कहां से इतने सारे वृद्ध आ गए? आज की पीढ़ी जो इस भारत को देखती है वो किस नजर से देखती है, और 50 साल पूर्व की पीढ़ी इस भारत को किस नजर से देखती है, इस नजरिए में फर्क है। और ये सच्चाई है। पूर्व के लोग इस भारत को अर्जुन की दृष्टि से देखते थे, राम भगवान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज की पीढ़ी वास्को डिगामा की दृष्टि से देखती है महाराज, कि भारत ऐसा है जो उसने दिखा दिया। हमें बदलना पड़ेगा। हमें वही दृष्टि, क्योंकि वही हम बाहरी दृष्टि पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका दृष्टिकोण है। हमारे भारत का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। अगर आप कभी विदेश की यात्रा करें तब आपको पता चले वहां का जो ट्रेडिशन है, वहां का जो कल्चर है, वातावरण है, मैं ये कहूंगी अगर वृद्ध चले जाएं तो उनका मन नहीं होगा कि वो बाहर घूम ले महाराज, क्योंकि हम मर्यादित है। सारी चीजें, व्यवस्थाएं बहुत हैं, आपको हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। आप गाड़ी बीच में नहीं खड़ा कर सकते हमारे जैसे कि जहां मन आए तहां खड़ा कर लिया। आप एकदम पैदल इधर से उधर पार एकदम से नहीं कर सकते। हर चीज की व्यवस्था है, आप पर चालान हो जाएगा। वहां वर्दी में भी लोग नहीं घूमते, कहीं कहीं आपको मिलेंगे, लेकिन कभी कभी बिना वर्दी के भी घूमते और आप पर चालान काट देंगे। गंदगी नहीं है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, हर चीज आपको बड़ी सुंदर दिखेंगी, लेकिन अब मर्यादित हैं लोगों में। कुछ भी पहन सकते हैं, आजादी है पूरी खुली हुई। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता सबको है कि सब अपने मन की चीजें कर सकते हैं, स्वतंत्र है, अपना जीवन है उनका, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। आज आप देखें भारत के कई चीजें, विदेशों की चीजें भारत आ रही और भारत की चीजें विदेश जा रही हैं। इतनी तेजी से बदलीकरण हो रहा है। पहले पिता के सामने बालक बोलते नहीं थे, यानी आवाज तक नहीं निकलती थी। आज भी कई जगह देखा जाता है बड़े भाइयों के सामने छोटे भाई बोलते नहीं है। आज भी वृद्धों में कई बार हमारे यजमानों की कथाओं में हमने देखा है कि छोटे भाई बड़े के सामने नहीं बोलेंगे। इतना सम्मान। अगर गुटखा बीड़ी खाते होंगे तो वो अपने बड़े भाई या पिता के सामने नहीं खाएंगे, भले ही चोरी छिपे कहीं खा लेंगे। इतना सम्मान। और आज आप देखें महानगरों में जाकर के पिता एक ही टेबल पर बैठ करके शराब पी रहे होते हैं। कितना घटिया कार्य है। क्या शिक्षा देंगे हम अपने बालकों को? इतना भी स्वच्छंदीकरण नहीं होना चाहिए। माना कि बेटे को मित्र की तरह रखें, उसे इतना प्रेम दे कि वो सारी चीजें आपको बता सके, लेकिन ऐसी घटिया चीजें ना डालें जो कि आपकी संस्कृति से जुड़ी ही नहीं है। हम इस तरह से ना बदलें। बदलने में कोई अंतर नहीं व्यवस्थाओं के रूप पर, लेकिन अपने अंदर के स्वभाव को ना बदलाव करें।
तो यहाँ भगवान के दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। ये कथा इस प्रकार है कि द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था, और इस यादव के पास एक मणि थी जिसका नाम था संयमंतक मणि। और इस मणि की खासियत थी कि कोई इसकी 8 घंटे लगकर सेवा कर ले तो ये 8 टन सोना देती थी। कितना? 8 तोला मत समझ लेना महाराज, 8 टन सोना देती थी। 8 घंटे कोई सेवा कर ले इसकी लगकर। तो एक दिन ये सत्राजित जी आए तो भगवान ने कहा कि ये मणि आपके पास बहुत सारा धन हो गया, इतना धन हो गया कि 21 पीढ़ी भी बैठकर खाएं तो खत्म नहीं होगा। आप कुल मिलाकर 4 ही लोग हैं घर में, तो एक कार्य करिए, ये जो मणि है, अब आपने खूब सारा धन जोड़ लिया तो इसे समाज के हित में लगाइए। जो गरीब हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी सेवा के लिए लगा दीजिए। थोड़ा सा हृदय बड़ा करिए। क्योंकि इस मणि में खासियत ये थी कि वो मणि अगर कहीं किसी बीमार व्यक्ति, महामारी से पीड़ित व्यक्ति को स्पर्श करा दिया जाए तो तत्क्षण उसकी बीमारी हट जाती थी। तो प्रभु ने यहां तक कह दिया, ठीक है धन से मत करिए व्यवस्था, लेकिन कोई रोग से ग्रसित तो उसको स्पर्श करा दिया करिए। तो उसने ये भी स्वीकार नहीं किया कि भूखे अपंगों को मैं अपनी मणि दिखाऊंगा, छीन ली तो मेरी मणि मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी सभा में नहीं आऊंगा। उसने आना बंद कर दिया। प्रभु ने उनसे कहा कि देखें, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमने तो केवल आपके सामने विचार रखा था। पर महाराज नहीं माना। लेकिन एक दिन उसका भाई मणि को चुरा कर ले जाता है। किसका? सत्राजित का। एक प्रशैन नाम का भाई था, उसने मणि उठाई, देवालय से जहां पूजा होती थी, पूजा घर में छुपा कर रखता था, वहां से उठाई और मणि को अपने गले में डाला और मित्रों के साथ जंगल चला गया। मित्र तो रात्रि में लौट आए, लेकिन वो हटी था, नहीं लौटा। मेरे पास मणि है, कोई नहीं आएगा इसकी चमक को देखकर। लेकिन एक शेर की शिकार में महाराज फंस गया। शेर ने उसे मार डाला, एक सिंह ने मार डाला, उसकी मणि छीन ली खाने की वस्तु समझकर। अब वो मणि को लेके जा रहा था, उसी समय एक विशाल रीछ आ गया। उसने वो चमकती हुई मणि देखी शेर के पास, तो उसने उसको मार करके और वो मणि छीन ली। देखिए कितना खतरनाक धन था। कईयों की मृत्यु हो गई। रीछ लेकर गए महाराज। यहां 15 दिन तक प्रशैन नहीं लौटा तो भगवान पर सीधा सीधा आरोप आ गया, लाछन लग गया। सत्राजित ने सीधे सीधे कह दिया, मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली। और आप जानते हैं ये समाज के लोग ऐसे हैं, जब चाहे जब आपको माथे पे चढ़ा ले और जब चाहे जब आपको नीचे उतार के फेंक दे। महाराज यहाँ का भरोसा नहीं है। चढ़ना है तो ठाकुर जी की नजर में चढ़ना सीखें। यहां से अगर आपने सोचा तो सब आपको, इसलिए हमेशा प्रभु की नजरों में चढ़ने की कोशिश करें। दुनिया की नजर में तो दुनिया की नजर कभी भी सीधी नहीं है महाराज। यहाँ की नजर केवल बाहर की चीजों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। किसी की प्रतिष्ठा को देख लेंगे, नाम को देख लेंगे, बाहरी चीज को देख करके हर कोई आपको वाह वाह 100 में से 110 नंबर दे देगा, 10 अपने जोड़ देंगे। लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं जानता ईश्वर के अलावा। बाहर की चमक तो कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन भीतर से अगर आप सही हैं तो बाहर की नजर एक बार को आपको गिरा दे, ईश्वर की नजर में आप टिके हुए ना तो किसी में क्षमता नहीं है और वो आपको गिरने नहीं देंगे। इसलिए समाज की नजर में मत चढ़िए। किसकी नजर में चढ़िए? अपनी नजर में चढ़िए। आप अपनी आत्मा से पूछा करें कभी कभी एकांत में बैठकर, क्या इतने लोग आपको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आप उसके लायक हैं? अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हमें वो सद्गुण हैं, वो गुण हैं जिसका ये सब लोग इतना सम्मान करते हैं। नहीं है तो बनाएं।
क्योंकि बाहर के तो लोगों को दिखाया जा सकता है, लेकिन भीतर से तो आप अपने आप को खुद बेहतर समझते हैं कि आप में क्या क्या अवगुण है और क्या क्या गुण है। और कभी कभी बुद्धि स्वीकार नहीं करती अपने अवगुणों को, ये भी है, क्योंकि बुद्धि नहीं स्वीकार करेगी कि आप अवगुणी हैं। लेकिन भगवान आपके दोषों का दर्शन किसी न किसी के माध्यम से, चाहे किसी दूसरे के स्वरूप में ही करवा दें, लेकिन आपको अवश्य करवा देते कि आप में ये कमी है। तो यहां पर दूसरों की नजर में चढ़ना मत सीखिए। हरि को चढ़ा लेंगे, हरि को बनाएंगे तो हरि का जगत आपका अपने आप बन जाएगा। और जगत को बनाने की सोचेंगे और हरि को नहीं बनाया तो क्या होगा? जगत कभी भी छूट जाएगा महाराज, क्योंकि जड़ में तो जगन्नाथ ही थे, आपने उनको नहीं रिझाया। एक राजा था, उसको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने डिंडोरिया पिटवा दिया कि कोई ऐसा कुछ बताए जिससे मेरे पुत्र हो जाए। लेकिन बड़ी बड़ी औषधि कराई गई, नहीं हुआ उसके कोई पुत्र। लेकिन कुछ सालों बाद प्रभु की ऐसी कृपा हुई, वो बहुत अच्छा राजा था, उसके यहाँ एक पुत्र आया, तो उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज मैं प्रसन्न हूं, कल सुबह मेरी राज्य महल का दरवाजा खुलेगा, प्रजा जितनी भी सुन रही है सब आए, जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसकी चीज हो जाएगी। और प्रजा ने सुना, खुशी से उछल पड़े महाराज, सब प्लानिंग बनाने लगे, कल हम उसे छुएंगे। कोई कह रहा भंडार गृह पे हाथ रख देंगे तो भंडार गृह हमारा, जिनकी धन पे ही नजर थी महाराज। कोई कहता है अरे अगर हम दास दासियों पे हाथ रख देंगे तो सारे सेवक अपने। कोई कहता है कि हम अस्तबल पर हाथ रख देंगे तो हाथी घोड़े हमारे। तो सब प्लानिंग बना रहे थे। उसी में एक छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा 5 साल का, वो भी प्लानिंग बना रहा था कि मुझे क्या पकड़ना है। लेकिन उसने घर वालों को नहीं बताया। घर वाले तो धन आदि की प्लानिंग बना रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सुबह ही जैसे ही सूर्योदय हुआ और राजमहल का दरवाजा खुला, सब दौड़े और सबने जहां जहां जिनकी मर्जी थी वहां वहां हाथ रख दिए। और कुछ लोग उदास भी हुए, क्योंकि जो जहां रखना चाह रहे थे वहां पहले से कोई और खड़ा है, तो ये हाथ से हमारे निकल गई। तो सब, अब जब सब कुछ सबने अपने अपने हाथ रख दिए, तभी वो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक निकल कर आता है। अब वो सोचता है मैं कहाँ हाथ रखूं, किस जगह पर रखूं। वो आता है, आकर के सीधे राजा पर हाथ रख देता है और कहता है अब राजा भी मेरा, प्रजा भी मेरी, और इस राजा का सारी चीजें भी मेरी। तो कहने का तात्पर्य, और लोगों ने दुनिया पे हाथ रखा था तो वो सीमित तक रहकर रह गए, लेकिन उस नन्हे बालक ने राजा पर हाथ रखा था, यानी प्रभु पर। और जो प्रभु पर हाथ रख देता है कि तुम मेरे, तो उनका बनाया हुआ सारा जगत तुम्हारा और सारी चीजें तुम्हारी। इसलिए संत और भक्त क्यों प्रभु को बार बार मांगने के लिए कहते हैं कि आप अगर व्यापार ही करो तो पक्का वाला व्यापार करो, कच्चा नहीं। जब हमें मांगना ही है तो छोटी मोटी चीज ना मांगो कि ये दे दीजिए ये दे दीजिए, सीधे कहो प्रभु आप चाहिए। क्योंकि अगर आप मिल गए तो लक्ष्मी तो आपकी दासी अपने आप आएगी। लेकिन लक्ष्मी जी को पकड़ना चाहोगे तो धर्म पत्नी का नियम है, थोड़ी देर के लिए आएंगे लेकिन पति की सेवा से नहीं जा सकते, तुरंत जाना पड़ेगा। लेकिन अगर नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी को पीछे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी बिना चरणों की सेवा किए बिना एक पल नहीं रह सकती प्रभु के। और जो नारायण से जुड़े हैं, लक्ष्मी जी उनके पीछे ही आएंगी। इसलिए दिवाली वाले दिन अगर लक्ष्मी जी की पूजा करें ना, तो साथ में नारायण को भी बिठाया करें। क्यों? अगर केवल लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, केवल मैया की पूजा करेंगे, पिताजी को नहीं बुलाएंगे, तो मैया पिताजी के बिना नहीं रह सकती महाराज, चल देंगी। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, उनका मन प्रभु के चरणों के बिना कहीं ठहरता नहीं, इसलिए उनको चंचला कहा जाता है। चंचला माने स्थिरता नहीं है, संसार में उन्हें प्रेम ही नहीं मिलता किसी चीज में, इसलिए उनका मन अपने पति के चरणों में ही रहता, क्योंकि वहां उनकी शांति मिलती है, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। हम लोगों में उनको आनंद नहीं मिलता,
अगर जिसके यहाँ नारायण की सेवा हो रही होगी, प्रभु की भक्ति हो रही होगी, वहां अचल हो जाएंगी। लेकिन चंचला कहां रहेंगी? जहां नारायण नहीं होंगे वहां से वो भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रभु को बुलाएं और कहें, मैया आप अकेली आती हुई अच्छी नहीं लगती, आप आएंगी। हमारे ब्रज के रसिक तो कहते हैं कि लक्ष्मी हमें अकेली नहीं चाहिए, अगर अकेली आए तो लौट जाओ, लेकिन नारायण के साथ आए तो माता पिता के रूप में हमें स्वीकार है, इन बालकों पर कृपा करो। और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं जब कोई उन्हें नारायण के साथ बुलाता है, और वहां अचल हो जाती हैं, वो चंचल नहीं रहती। तो यहां पर अब 17 जितने जब सीधा सीधा आरोप प्रभु पर लगा दिया, तो अब लोग भी हैं महाराज तरह तरह की बातें कहने लगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो कृष्ण ने उस दिन कहा था सभा में, अरे कृष्ण बचपन से ही माखन चोर है, जरूर चुरा ली होगी मड़ी। अब ये लोगों के मुंह की बात पकड़ सकते हो आप? बोलने लगे हाँ बिल्कुल सही, वो ऐसा ही है, किया होगा, हम तो पहले ही कह रहे थे एक नंबर का चोर है, जरूर चुरा ली होगी। अब वो उड़ती उड़ती अफवाह चोर चोर करके जब प्रभु के कानों में पड़ी, तो प्रभु फिर प्रशयन की खोज में बाहर जाते हैं। प्रशयन मरा हुआ देखा, मड़ी नहीं थी। शेर मरा हुआ देखा, मड़ी नहीं थी। रीछ के पैरों के निशान पर गए तो वो गुफा के अंदर रीछ के पैरों के निशान से पहुंच गए। सेना से कहा 18 दिन तक बाहर खड़े रहना, अगर मैं ना आऊं तो लौट जाना, अंदर ना आना। अंदर चले गए, देखा तो बड़ी सुंदर रमणी गुफा थी, और वहीं पे पास में एक सुंदर सी मड़ी वही एक रीछ बालक के हाथ में थी, वो उससे खेल रहा था। प्रभु दौड़कर उस मड़ी को पकड़ने के लिए दौड़े कि पीछे से एक विशाल रीछ आया और भगवान के पीठ पर मुष्टिका का प्रहार किया। प्रभु पीछे पलटे और उसके साथ 18 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ, पहलवान वाला युद्ध जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी। अब जब युद्ध हुआ 18 दिन बाद हरि की ऐसी माया के प्रभु गिरे, और वो रीछ छाती पर बैठ करके प्रभु को जैसे ही अपनी मुष्टिका मारने वाला ही था कि प्रभु का उत्तरीय उड़ा, और उसने देखा वहां भृगु चिन्ह था, कौस्तुभ मणि थी, और श्री का चिन्ह देखकर चरणों में पड़ गया, रोने लगा। हा राम, ये मैंने क्या किया? ये रीछपति जामवंत जी थे महाराज, रोने लगे चरणों में, बहुत रोए, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने मेरे प्रभु से स्वामी से युद्ध किया, हे प्रभु ये मैं अवगुणी ने क्या कर दिया, ये तो दास आपके चरणों की सेवा करने वाला है, तभी मैं कह रहा था मेरी हड्डियां ढीली कर दी, ये कोई साधारण नहीं है, पर मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु आए हैं। तब प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही हमने ये रूप धारण किया है। जब हमारा त्रेता युग में राम जन्म हुआ था और हमने रावण को मारा, तब सभी बानरों से कहा था कि अपने मन की चाही वस्तु मांग लो, तो सबने अपने अपने मन की चाही वस्तु मांगी। जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा प्रभु मुझे कुछ चीज वीज नहीं चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि जब मैं युवावस्था का था तब भगवान वामन विशाल रूप त्रिलोकी में जब प्रभु का स्वरूप फैल गया था, तब अब मैं एक क्षण के अंदर वामन भगवान की 7 परिक्रमा लगा कर आया था। युवावस्था में भगवान जब त्रिलोकी नाप रहे थे उस समय की बात है, एक क्षण में 7 परिक्रमा लगाकर आया था। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, रावण मेरे जोड़ का योद्धा बिल्कुल भी नहीं था, और आपकी इस पूरी सेना में मुझे मेरे जोड़ का योद्धा केवल आपके अलावा कोई नहीं दिखता। मैं वृद्धावस्था में आंकलन करना चाहता हूं कि मेरे में कितना बल है। तब प्रभु ने कह दिया था कि ये जो अवतार है मर्यादित है, हम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, और सेवक और स्वामी का युद्ध कभी नहीं हो सकता। धर्म आज्ञा नहीं देता कि जो सेवा करने वाला है वो स्वामी के साथ युद्ध करे या स्वामी उससे युद्ध करने का सोचे। इतना सुना तो उनके मन में रह गई। तब प्रभु ने कहा चिंता ना करो, अगला अवतार हमारा योगीश्वरी ही है,
वहां कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, जो नहीं करने योग्य होगा वो भी कर देंगे, और जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, उसकी बुद्धि नहीं जा सकती, वो भी करके दिखा देंगे, क्योंकि वहां हमारा योगेश्वर अवतार है, योगेश्वर अवतार है। इतना सुनते ही जामवंत जी को इस अवतार में प्रभु ने 18 दिन का युद्ध करके और उन्हें उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब तो जामवंत जी को याद आई अपनी बात, बार बार गदगद हो गए, प्रभु मेरे लिए आपको यहां तक आना पड़ा। प्रभु कहते हैं आने का एक और भी कारण है, जो मणि तुम्हारे बालक के हाथ में है उसका हमें लाछन लग चुका है, तो वो मणि दे दीजिए तो हम उनको दे दें। जामवंत जी कहते प्रभु आपकी वस्तु है, आपसे कभी मना किया जा सकता है, पर हमारी इस दास की एक प्रार्थना है। प्रभु ने कहा क्या प्रार्थना है? बोले हमारी एक बिटिया है। क्या है? बेटी है, और बेटी की शादी नहीं हो रही है। महाराज होगी कैसे? जामवंत जी कोई मनुष्य थोड़ी है, रीछ हैं, तो रीछ की बेटी कैसी होंगी? रीछ ही होंगी। तो कब बेटी से कोई ब्याह नहीं करना चाहता, और हम ऐसे छोटे मोटे लोगों से उसका विवाह भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जवाई भी ऐसा हो कि जिससे कहना चाहिए कि हाँ हमारा ऐसा जवाई है। तो प्रभु अभी तक सेवक और स्वामी की रिश्तेदारी थी, थोड़ा करीब आ जाइए। हम ससुर बन जाओ, आज जमाई बन जाओ, तो बेटे जैसा भी प्रेम हो जाएगा और संबंध से हम निकट आ जाएंगे। वहां थोड़ी दूरी थी, यहाँ थोड़ी नजदीकी बना लीजिए। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, मुस्कुरा गए। तो जामवंत जी ने अपनी बेटी बुलाई, जामवंती का हाथ प्रभु के हाथ में थमाया और संयमंतक मणि ऊपर से रख दी। इस तरह से प्रभु का दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी से। जब लौटकर द्वारिका आए, मणि सौंपी सत्राजित को, तब तो लोग उसे गालियां देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने कहा था ना कब यहाँ की नजर बदल जाए कोई पता थोड़ी है। तब लोगों ने उससे कहा अरे तू बड़ा दुष्ट है, तूने भगवान पर दोष लगाया। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन तेरी इस वजह से उन्हें कितना अपमानित होना पड़ा प्रजा में। ये धूर्त है, ये मूर्ख है। द्वारिकावासियों ने बहुत उल्टा सीधा कहा, ग्लानि से भर गया सत्राजित। भगवान के पास एक दिन आकर चरणों में गिर गया कि मैं अपने आप को इतना प्रायश्चित करने के बाद भी संतुष्टि महसूस नहीं कर रहा। हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा आपकी मणि आपको मिल गई है, मेरी ओर से मैं आपको कुछ ना कहूंगा, क्योंकि मैं आपके दोष को दोष नहीं मानता, तो आप मेरी ओर से निर्भय हो जाएं। लेकिन सत्राजित रोने लगा, नहीं नहीं प्रभु मुझे नहीं लगता आपने मुझे क्षमा किया है। प्रभु ने कहा मैंने क्षमा कर दिया। बोले मणि रख लीजिए। प्रभु ने कहा अब तो मणि बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने केवल समाज कल्याण के लिए बोला था कि उसे केवल बीमारों को स्पर्श कराने के लिए लगा दो, वो भी तुमने स्वीकार नहीं किया, तो अब हम मणि लेंगे भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। उस समय भी नहीं चाहिए थी, इस समय तो अब तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम्हारा मन हो तो सेवा करना, नहीं है तो अपने पास रखो। तो सत्राजित रोने लगा, प्रभु आपने बिल्कुल क्षमा नहीं किया, आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब तो प्रभु ने कहा ऐसा ना करें, पर वो कहने लगा नहीं नहीं, अगर आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त मानेंगे तब स्वीकार करूंगा क्षमा किया, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। प्रभु ने कहा क्या शर्त है? बोले हमारी बिटिया के साथ विवाह कर लो, और बेटी का नाम था सत्यभामा, नहीं तो मैं प्राण हत्या कर लूंगा, अपना आत्मदाह कर लूंगा। तब प्रभु ने कहा ठीक है, हमें मणि नहीं चाहिए, आपकी कन्या से विवाह कर लेंगे। तब प्रभु के तीन विवाह हो गए हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, और चौथा विवाह हुआ यमुना मैया से। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा से। ये विंद अनुबंध की बहन थी मित्रविंदा, जिसको भगवान ने स्वयंवर में जीता था। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है महाराज, साक्षात यमुना सूर्य की पुत्री हैं, जिन्होंने कई कल्प से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपश्चर्या की है, और तपस्या करते हुए प्रभु इन्हें मिले थे। तो चौथा विवाह
यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से। और ये मित्रविंदा का भी स्वयंवर अनोखा था जिसको कोई नहीं जीत पा रहा था। तब प्रभु गए और स्वयंवर से उसे जीत कर लेकर आए, विवाह किया। छठवा विवाह भद्रा के साथ हुआ है। ये भद्रा जो हैं एक राधादी देवी नाम की स्त्री थी जो भगवान को पुत्र रूप में मानती थी। क्या मानती थी? और भगवान जैसा पुत्र चाहती थी, लेकिन उनको पुत्र ना हुआ, एक कन्या हुई। तो उन्होंने पत्र लिखकर भेजा कि हे द्वारिकाधीश, मैंने हमेशा जीवन भर तुम्हारे जैसा पुत्र चाहा, लेकिन तुम्हारे जैसा पुत्र ना मिला। मेरी आत्मा अतृप्त रही है। मेरी एक कन्या है, तुम उसके साथ विवाह कर लोगे तो जमाता के रूप में मैं तुम्हें पुत्र स्वरूप में प्रेम करूंगी, और मेरी इस इच्छा को इसी जन्म में पूरी करें। तब प्रभु ने उनकी बात स्वीकार करके भद्रा के साथ विवाह किया, और सबसे ज्यादा अधिक राधादी देवी के पास रहकर के समय बिताया। उसे माँ का सुख प्रदान किया, और वो बेटे की तरह वात्सल्य से भरकर भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। तो अपनी बेटी दे करके भगवान को जमाता के रूप में पुत्रवत प्रेम करती थी। तो छठवां विवाह भद्रा के साथ। सातवां विवाह नग्नजीति के साथ। ये जो नग्नजीति नाम की कन्या थी, इनका एक नाम सत्या भी था। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जब इनका जन्म हुआ था तो एक ही गाय के साथ, गाय के गर्भ से 7 बैलों का भी एक साथ जन्म हुआ, और आकाशवाणी हुई थी जब ये कन्या बड़ी हो तो इसका विवाह उससे ही करिएगा जो ये 7 बैल हैं, यही धर्म के स्वरूप हैं। इनको एक पल के अंदर, यानी पलक झपकते ही इनके नाकों में एक साथ कोई नकेल डाल देगा, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। जब कन्या बड़ी हुई, स्वयंवर जब लगाया गया, तो बैल कोई साधारण नहीं थे, साक्षात धर्म स्वरूप थे। जो भी आता था एक पल तो क्या टिक नहीं पाता था, मार देते थे, उसे घेर लेते थे सातों के सातों, और उसे चिथड़े चिथड़े फाड़ देते थे। कोई भी अगर राजकुमार घुस जाता उस अखाड़े में तो वो वापस ना आता था। हजारों मारे गए, कई तो स्वयंवर की ओर आते ही नहीं थे। नग्नजीत राजा को अत्यधिक दुख हुआ तो उन्होंने पत्र लिखवाए जगह जगह राजाओं से, और कहा कि अगर पुरुष है तो आए स्वयंवर में, नहीं है तो लिखकर भेजें कि हम में पुरुष बल रहा नहीं है, पृथ्वी पुरुषों से वहीन है। सब राजा ने स्वीकार करके लिख दिया, हम में बल नहीं है, हम नहीं मर सकते। लेकिन द्वारिकाधीश के पास जब ठाकुर जी के पास पत्र पहुंचा तो प्रभु महाराज कहाँ से सहन कर पाते। वो आए स्वयंवर में, और एक पल से भी कम समय में 7 बैलों के नाक में नकेल डालकर नग्नजीति के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार से 7वां विवाह नग्नजीति के साथ, और 8वां लक्ष्मणा के साथ। इनका भी स्वयंवर हुआ। ऊपर मछली थी जो चल रही थी, घूम रही थी, नीचे जल में देख करके उसकी आंखों को बींदना है एक ही बाण से। बिल्कुल द्रौपदी की तरह स्वयंवर था, जो फिर प्रभु ने जाकर के उसे पूर्ण किया। इस प्रकार से प्रभु के ये 8 विवाह हुए। लेकिन जो ये 8 विवाह हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, साक्षात अष्ट प्रकृतियां ही भगवान की पत्नी बन करके इस अवतार में आई थीं। भूमि रापो नलो वायो खम्ब मनु बुद्धि रेवचः अहंकार इतियम भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार आदि, ये सब मिलकर के अष्ट प्रकृति यहाँ अष्ट पटरानियां बनी हैं। तो यहाँ पर अब भगवान के 16,100 और विभावों का वर्णन आता है। अब ये स्त्रियां कौन है, अब ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान ने चीर हरण किया। देखें, चीर हरण की लीला तो बहुत अलग विषय है ना, वहां कथाएं, कथानक कुछ और है लेकिन विषय कुछ और है। क्यों हम आचार्य और संतों के मुख से सत्संग आदि श्रवण करते हैं, शास्त्रों का दर्शन भी सूक्ष्म बुद्धि से करना पड़ता है ना। अगर वैसे कर लेंगे तो आपको खुद को संशय हो जाएगा कि यहाँ कुछ और है, उस शास्त्र में कुछ और था। यहाँ सुखदेव जी छाया बनकर जा रहे, वहां कह दिया कि वैरागी हो गए।
तो हर कल्प के अंत की कई कई कथाएं हैं। किस कल्प में कौन सा मनवंतर में ये कथाएं चल रही थी, तो शास्त्रों में जो है वो प्रमाणित है। कल्प के अनुसार हर चीज का बताया गया है और उन सब में भी सूक्ष्म दृष्टि है। कथा कुछ और उसका प्रभाव कुछ और विषय कुछ और। तो उसमें वेदांत भी है बहुत सारी जगहों पर। तो अगर चीरहरण की लीला देखें तो साधारण कथा आती है कि गोपियां स्नान करने गई हैं, किनारे पर वस्त्र रखे, 5 वर्ष के ठाकुर आए और उठाकर सारे वस्त्रों को कदम पर ले गए, जिसको हम चीरहरण की लीला कहते हैं ना। इसे चीरहरण नहीं कहते महाराज, वो तो भक्ति में कथा थी कि भक्ति में जो यमुना रूपी देह में कोई जीव जाता है अपने वासना के वस्त्र उतार करके, और जब भक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है, ईश्वरीय उस जल की ओर बढ़ता है, प्रवाह की ओर, तो दोबारा लौटकर वासना के वस्त्र पहने वो प्रभु को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसलिए अच्छा है ठाकुर जी चुरा लें। कथा का संशय कुछ और था, चले मान भी लें। 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने चीर उठाए और कदम पर चढ़ गए, लेकिन इसे चीरहरण नहीं कहेंगे। चीरहरण द्रौपदी के साथ घटित हुआ उसे कहा जाएगा। सभा में बड़े बड़े महाज्ञानी बैठे थे जो धर्म के विषय के धुरंधर थे, जानते थे धर्म किसे कहते हैं। हजारों की संख्या में राजसभा भरी हुई थी और एक अकेली स्त्री को अपमानित करके बीच सभा में लाना, केश पकड़ करके, और सारे लोगों के बीच में ये कहना कि अब इसके वस्त्र निकाल दिए जाएं, हम तो अंधे हैं, देखेंगे नहीं, क्या नग्नावस्था और क्या वस्त्रावस्था फर्क ही नहीं होगा, उतार दें इसके वस्त्र। और बड़े बड़े पितामह आदि बैठे थे, एक ना बोला और दुशासन दौड़ पड़ा। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, गुरु आदि बैठे थे, द्रौपदी सबके सामने गिड़गिड़ाई। इसे कहते चीरहरण। जब उसके वस्त्र पर कोई हाथ देने वाला था दुशासन, तब उसने दोनों हाथ जब देखा कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो उसने द्वारिकाधीश को बुलाया। कौरवे परिभूता मम किम न जानासी केशवा, ये सब अंधे हैं, लेकिन क्या आप भी अंधे हैं? तो फिर क्या हुआ? ठाकुर जी ने वस्त्रावतार धारण कर लिया महाराज। दुशासन स्पर्श नहीं कर सका था द्रौपदी के वस्त्र को, कि ठाकुर जी ने इतने असंख्य वस्त्र बना दिए उसके बीच में कि वो जिस वस्त्र पर हाथ पकड़ता सोचता द्रौपदी का खींचता जाता। सुबह से शाम हो गई, द्रौपदी उस वस्त्रों में घिरी हुई थी, लेकिन दुशासन उसके वस्त्र के इतने से भी वस्त्र को स्पर्श ना कर सका। असंख्य ठाकुर जी ने वस्त्र पर चारों ओर फैला दिए, वर्षा ऊपर से हो रही है और दुशासन खींच खींच कर पूरी सभा भर चुकी। तब सबने क्षमा याचना मांगी थी कि उन्होंने गलत किया और दुर्योधन को फटकारा। इसे कहते हैं द्रौपदी का वास्तविकता में चीरहरण हुआ, जिसको प्रभु ने बचाया, जहां अमर्यादित कार्य हो रहा था। इसलिए प्रभु ने नारियों की बड़ा सम्मान किया है, हर जगह सम्मान किया स्त्रियों का। तो ये 16,000 जो 100 कन्याएं थीं, ये शोषित महिलाएं थीं। कौन थी? एक असुर था जिसका नाम था भौमासुर। इस पृथ्वी का दुर्गुण तत्व था, राक्षस के रूप में इससे प्रकट हुआ। तो पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु ये असुर होगा और आपके हाथों मारा जाएगा, मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरे बेटे को मत मारना। तब प्रभु ने कहा, पृथ्वी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं इसको स्पर्श भी ना करूंगा। पृथ्वी को वर दे दिया था। ये भौमासुर इसी वजह से महाराज बड़ा आतंकित असुर हुआ। जिस भी स्त्री को देखता पकड़ कर ले जाता, जबरदस्ती अपहरण कर लेता उसका। माता पिता अगर उसके पीछे भागते या तो मार दिए जाते या फिर वो चुप हो जाते। जो भी स्त्री दिखती सुंदर उसे छीन लेता था और उसका ये प्रण था कि जब 1 लाख हो जाएंगी तब इकट्ठा ब्याह करूंगा। जिस भी स्त्री को पकड़ता जाके कारागृह में बंद कर देता।
और उस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बोल सके। जो सज्जन थे वो जरासंध के द्वारा जेल में बंद कर दिए गए थे। जो सज्जन राजा थे, जो आवाज उठाते थे, इन बड़े बड़े राक्षसों का एक साथ गिरोह चलता था। शाल्व, शिशुपाल, भौमासुर, दंतवक्त्र आदि, संभरासुर, अनेक असुर मिलकर के एक साथ समूह में रहते थे। अगर कोई उनके ऊपर कुछ इस चीज के विषय में उंगली उठाता कि ये गलत है, तो उन्हें असुरों के द्वारा या तो मार दिया जाता या फिर कारागृह में उनका सब कुछ लेकर के छीन करके उन्हें बंद कर दिया जाता था। तो जो समर्थवान नहीं थे वो चुपचाप मौन धारण करते थे और सबका केवल एक ही आशा था कि इन असुरों का वध करने के लिए हरि का अवतार हुआ है, प्रभु ही हमें बचाएंगे। तो आज प्रभु, क्योंकि 16,100 कन्याओं को इसने बंद कर लिया था, लेकिन इसने देवताओं को, यहां भी इसकी आशाएं तृष्णाएं शांत नहीं हुई तो देवताओं को लूटने पहुंच गया। अदिति के कुंडल चुरा लिए, वरुण का छत्र चुरा लिया। देवता आए प्रभु के पास, प्रभु ये इसने हमारी चीजें छीन ली है और आप इसे मार नहीं सकते क्योंकि ये पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी कभी नहीं कहेगी कि मेरे पुत्र को मार दे और ये इस तरह से इसका आतंक बढ़ता जाएगा। तब प्रभु ने कहा चिंता ना करो, सत्यभामा पृथ्वी का ही अंश थी। कौन थी? पृथ्वी का अंश थी ना। मैंने कहा ना ये अष्ट प्रकृति ही भगवान की पत्नी बनकर आई थी, तो पृथ्वी का ही अंश थी सत्यभामा। आज प्रभु ने गरुड़ पर बिठाया, भौमासुर की नगरी आए। जैसे ही भौमासुर लड़ने के लिए दौड़ा, प्रभु पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। प्रभु ने अस्त्र नहीं उठाया, प्रभु का कवच टूट गया, प्रभु के कुंडल के पार से बाण गया, अनेक रक्त बहने लगे, लहू लुहान हो गए प्रभु। तब सत्यभामा कहती है, प्रभु आप चुपचाप क्यों ये सब सह रहे हैं? आप अपना सुदर्शन चक्र क्यों नहीं उठाते? इस दुष्ट को भी मार दीजिए। बस इतना ही आदेश प्रभु चाहते थे। सुदर्शन चक्र निकला और भौमासुर का उद्धार करके फिर स्वतः ही प्रभु की उंगली में आकर वही शांत हो गया। इस प्रकार भौमासुर का उद्धार हुआ। यहाँ जब प्रभु ने कारागृह खोला तो उसमें असंख्य स्त्रियां थीं, 16,100 स्त्रियों को बाहर निकाला। सब बड़ी प्रसन्न थी। जरा विचार करें, इतने वर्षों से उस कारागृह में ना वो सूर्य देख पाती, ना चंद्रमा देख पाती हैं। एक बंदी की तरह बंदी हुई नारियां, जिनको ये भी पता नहीं कि उनका जीवन इस कारागृह में व्यतीत हो जाएगा, उसकी संख्या पता नहीं कब पूरी होगी। आदि तो वृद्ध हो गई। ऐसे में प्रभु ने उन सबको निकाला और उनके माता पिता आदियों को बुलाया, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। 5,000 वर्ष पूर्व की बात है। मर्यादित नाम दे करके अपना अपना सबने पीछा छुड़ा लिया। हमारी कुल मर्यादा है, अगर इनके साथ विवाह अगर लेकर आएंगे तो हमारी कुल परंपरा, विवाह परंपरा रुक जाएगी। इनको इनके भाग्य पर हमने छोड़ दिया। ये कसुर से स्पर्श हो चुकी हैं, हम इनको नहीं रख सकते। राजाओं से बोला तो कोई राजा उनको पत्नी बनाने के में स्वीकार नहीं था। सभी राजाओं से ये विचार आए कि हमारे लिए कोई राजकुमारियों की कमी है जो इन स्त्रियों से करेंगे विवाह। कोई नहीं अपना रहा था। तब उन स्त्रियों ने प्रभु से कहा, आपने बहुत गलत किया। संसार के उद्धार के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपने इस असुर को मार दिया, लेकिन हम बंदी गृह में पड़ी थी, ठीक थी, कम से कम समाज की नजरों में तो नहीं थी। हमारा कोई दोष नहीं था, हमें अपहरण करके ले जाया गया, लेकिन समाज ने तो हमें चरित्रहीन समझ लिया। ये वही समाज है जो जानकी परा अंबा पर जब दोषारोपण कर सकता है, तो हम तो साधारण स्त्रियां हैं। रोने लग गई, आपने हमारे साथ गलत किया, इसलिए हम तो आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं रह सकते इस समाज में। तब प्रभु ने सबसे कहा कि देवियों, यदि तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि स्त्री की स्वीकृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। सारी की सारी चरणों में पड़ गई। प्रभु ने तुरंत 16,100 रूप धारण किए और उन सभी 16,100 स्त्रियों के साथ एक मुहूर्त के अंदर विवाह किया। कितने रूप धारण किए? 16,000 स्त्रियां थी तो प्रभु भी 16,000 बन गए। एक नहीं, 16,000। भागवत में प्रमाण सहित है।
16,100 बनकर एक ही मुहूर्त में एक साथ विवाह कर लिया। चाहते तो उन्हें दासी बनाकर भी ले जा सकते थे। यादव परिवार कोई छोटा नहीं था महाराज, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। दासियां बनाकर ले जाते, लेकिन प्रभु को पता था अगर मैं दासी बनाकर ले गया तो होगा ये कि शोषित महिलाएं हैं, कहीं मेरा बल पाकर यादव इनका शोषण ना करें। इसलिए प्रभु ने दासी नहीं बनाया, उन्हें धर्म पत्नी का दर्जा दिया, धर्म पत्नी की श्रेणी में रखा, जिससे जो भी देखे उनकी आंखों तक दृष्टि ना जाए, चरणों तक ही जाएं, और जब भी देखें तो द्वारिकाधीश की धर्म पत्नी के स्वरूप में देखें, उन्हें नमन करें। ऐसा प्रभु ने स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ाया। यहाँ वर्णन आता है कि प्रभु 16,108 स्वरूप में अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। ये कोई सामान्य लीला नहीं है महाराज। इसलिए ठाकुर जी के लिए बार बार कहते हैं कि भैया ये कोई साधारण नहीं, भगवान पिता रात्रि भगवान हैं। प्रभु अपनी पूर्ण रूपेण सारी चीजें भगवता प्रकट कर रहे हैं, ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। एक मनुष्य 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, लेकिन हरि लाख हो सकते हैं। आप सबके हृदय में बैठकर सारी चीजें करा रहे हैं। इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर कथा आती है कि आगे प्रभु का वंश बढ़ा, सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हुई, उनके भी 10-10 पुत्र, एक एक कन्या। इस तरह से प्रभु का वंश बढ़ रहा था। 56 करोड़ यादव वंशी हो गए, प्रभु के यदुवंशी। तो इस तरह से जब बढ़ रहा था प्रभु का परिवार, उसी समय प्रभु ने फिर राजसूय यज्ञ पांडवों के द्वारा कराया। जरासंध को मारकर भीम के द्वारा सभी राजाओं को कारागृह से छुड़ा करके उन सब राजाओं को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित करवाया। उन सब ने धन दिया, जिससे फिर पांडवों का बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ, जिसमें दुर्योधन जल गया और उससे पांडवों का ऐश्वर्य देखा ना गया। और अगले ही दिन द्रुतकीड़ा जुआ खिलवा करके पांडवों से सब छीन लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे करके उन्हें वन के लिए भेज दिया। यहां फिर प्रभु की कथाएं ऐसी आती कि प्रभु शांति दूत बनकर जाते हैं, अक्रूर जी को भेजते हैं कि देख कर आओ धृतराष्ट्र आदि की क्या मनसा है पांडवों के प्रति। अक्रूर जी आकर बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं, धृतराष्ट्र अच्छा नहीं कर रहे हैं पांडवों के साथ। तब भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं, लेकिन 5 गांव मांगने पर भी दुर्योधन कहता है 1 सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के जमीन नहीं मिलेगी। तब महाभारत की संरचना होती है, क्योंकि प्रभु को पता था आगे चलकर लोग कहेंगे कि प्रभु ने रोका क्यों नहीं युद्ध। इसलिए एक बार शांति दूत तो बनकर जाएं, और गए तो उसका कोई निस्तारण नहीं निकला, निष्करण नहीं निकला। वो कहते हैं ना, एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि कुछ होनियां होती हैं जो लिखी होती हैं प्रारब्धवश, और वो होकर रहती हैं, क्योंकि उसमें किसी एक व्यक्तिगत का भाग्य नहीं जुड़ा होता, एक 7 लाखों का जुड़ा होता है, और वो होकर रहती है। तो यहां पर आगे कथा आती है कि प्रभु ने पौंड्रक का वध उद्धार किया, जो भगवान का नकली रूप बनाकर रहता था। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसने अपना नाम लिखवा लिया था पौंड्रक वासुदेवा, क्योंकि भगवान कृष्ण की बड़ी ख्याति हो रही थी। तो उससे पौंड्रक राजा को और काशी नरेश को सहन ना हुआ। काशी नरेश ने पौंड्रक राजा को चढ़ा दिया, अरे वो कोई कृष्ण नहीं है, तुझमें क्या कमी है, तू वासुदेव बन जा, उसकी बड़ी पूजा हो रही है, तू भी अपनी पूजा करवा, मैं तुझे पूजवा दूंगा अपने नगर में। तो उसने यही किया, अपनी जनता से उसकी खूब आरती उतरवाई, 2 उसकी नकली भुजा लगा दी, 2 तो उसकी थी ही,
एक बस बटन दबाता, चक्र घूम जाता महाराज। उसने भगवान जैसा श्याम रूप करने के लिए कस्तूरी का लेप करवाता था। अब जब देखा कि उसे केवल उस काशी नरेश की प्रजा ही भगवान मानती और कहीं उसकी ख्याति नहीं हो रही, तो उसने सीधे भगवान को पत्र लिखकर भेजा, द्वारिकाधीश तुम्हारा ये पाखंड अब नहीं चलेगा, वासुदेव कृष्ण तो हम ही हैं, हम ही भगवान हैं, तुम घोषित कर दो कि तुम पाखंडी हो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने उस दूत को रवाना कर दिया कि मूर्खों से क्या मुंह लगे, लेकिन वो इतने पर भी नहीं माना। काशी नरेश ने फिर दोबारा से कहा कि उसे समझ नहीं आई, तुम युद्ध के लिए प्रस्ताव ना दो और कहो कि या तो अपना पाखंड छोड़े नहीं तो युद्ध करे। दूसरी बार पत्र आया कि अगर तुम्हें अपना पाखंड छोड़ना है तो हम एक और मौका देते हैं, अवसर देते हैं, हम ही लिखकर भेजो कि हम ही पौंड्रक वासुदेव कृष्ण हैं, तुम केवल झूठे हो, नहीं तो युद्ध के लिए आओ। भगवान ने कहा बलराम भैया से, चलो भैया उस वासुदेव कृष्ण को देख लेते। और जब प्रभु ने काम युद्ध करने के लिए स्वीकार हैं, फिर तो पौंड्रक देवा के पैर महाराज थरथराने लगे। उसने काशी नरेश से कहा कि देखो वो तो युद्ध करने के लिए आ रहे, अब हमें कौन बचाएगा। तो काशी नरेश ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जो दूसरों के बल पर काम कर रहे होते उनके साथ महाराज हम बाद में अंत में जो होता है, अपनी विवेकपूर्ण कार्य से कार्य करना चाहिए। तो पौंड्रक भी महाराज काशी नरेश के बल पर ज्यादा कूद रहा था। मैदान में आया, चार चार भुजाओं को देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा गए कि विषय रूप भी बनाया तो बिल्कुल मेरी तरह बना लिया, पर उसका चक्र तो केवल बटन से उंगली में घूम सकता था, हमारा चल नहीं सकता था। अब जब उसने कहा कि अभी की अभी या तो हमको कृष्ण वासुदेवा कह दो कि पौंड्रक तुम ही वासुदेव कृष्ण हो और अपने आप को पाखंडी कह दो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। तो ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र घूमा, पौंड्रक देवा की गर्दन कटी, उद्धार हुआ महाराज। उसकी ज्योति जो थी वो प्रभु के चरणों में समा गई। काशी राज का भी उद्धार हो गया वहां। तो यहाँ पर ये बात होती है कि ये जो भगवान का स्वरूप बनाकर भी भगवान से कपट कर रहा था, लेकिन कर तो भगवान का ही स्मर रहा था। चाहे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भले ही उसने रात दिन न जाने कितना ख्वाब या स्वप्न में भगवान को देखा होगा उनकी जैसी नकल करने के लिए, 4 हाथ बनवाए, चारों समय उसका उन्हीं का स्मरण करता था, भले ही कपट से करता था, लेकिन उसने जैसे भी किया प्रभु का भजन किया, इसलिए उसे सायुज मुक्ति प्रभु ने प्रदान करी। देखें असुरों पर भी प्रभु कृपा करते हैं, जबकि भक्तों से ज्यादा कृपा असुरों पे ही होती है महाराज। अगर देखा जाए जब तक किसी असुर को श्राप नहीं मिलेगा और तब तक ठाकुर जी के अवतार का प्रयोजन ही नहीं बनेगा। चाहे रावण कुंभकर्ण को देख लो, हिरण्याकश्यप को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, ये सारे के सारे दैत्य हैं। क्यों? क्योंकि भक्त तो किसी मौके पर भगवान को स्मरण कर सकता है कि कभी याद आ जाए और कभी व्यवहार में फंस जाए तो शायद भूल जाए, लेकिन असुर 24 घंटे प्रभु को याद रखते हैं। ऐसे मान के चले किसी ने आपका भरे बाजारों में बीचों बीच अपमान कर दिया तो आप भूल नहीं सकते उसे, आपके दिल में चलता रहेगा, जलन चलती रहे, कैसे भी करूं उससे उसका बदला लूं। इसी प्रकार ये दैत्य हैं, भले ही प्रभु से ईर्ष्या करते हैं लेकिन इनके स्मरण में प्रभु ही चलते हैं। तो आइए बड़ा सुंदर भाव रखते हुए उसके उपरांत हम सभी सुदामा जी की कथा में चलेंगे। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, वृषभानुलारी राधे भजो रे। तो क्या कहेंगे कि भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम
भी बोलेंगे सबके सब। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा। लग नहीं रहा है पूरे 7 दिन कथा सुनिए, और जोर होना चाहिए महाराज। आज ही का दिन है, कुछ समय बाद तो फिर कथा विश्राम हो जाएगी। कल थोड़ा ना कहूंगी ताली बजाओ बोलो, आज ही का समय, इसलिए गाएं सब। राधा 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 बरसाने वाली राधा, क्या हो राधा 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 बरसाने वाली राधा, वृषभानुलारी राधे भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे। क्या बात है, सब ताल से गाते हैं। भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर प्रभु ने आज सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते, प्रभु आपने बहुत सारे असुरों के वध की, उद्धार की कथा श्रवण कराई, प्रभु के पावन चरित्र श्रवण कराए। अब मेरा मन कुछ और सुनना चाहता है, कुछ विशेष सुनना चाहता है। कोई ऐसे दिव्य भक्त की कथा सुनाए जिस पर संसार का कोई भौतिक सुख ना था, क्योंकि अब तक जो सुनाई सब राजाओं की ही सुनाई है। प्रभु क्या कोई ऐसा भक्त था जिसकी भावनाओं पर ही हरि रीझे हों? तब सुखदेव जी गदगद हो गए और कहने लगे, हाँ राजन, एक बहुत ही प्रिय ब्राह्मण था और नाते में भगवान का मित्र था। कृष्णस्य सया सखा कश्चिदः ब्राह्मणं ब्रह्मवेत्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। भगवान का एक परम मित्र था। 2 महीने की उसकी मित्रता ने भगवान की उस प्रेम को उसके हृदय में ऐसा घर बना लिया कि उसने अपने जीवन में किसी दूसरे को मित्र बनाना ही नहीं चाहा। नाम था सुदामा। ये गुजरात में एक पोरबंदर जिले के रहने वाले थे। इनके माता पिता बहुत बड़े ऋषि थे। अलकनंदा श्रुत कीर्ति के पुत्र सुदामा जी के जीवन में निर्धनता नहीं थी, लेकिन निर्धनता इन्होंने खुद ने स्वीकार की। हमने बहुत बार आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, कि सुदामा जी ने बचपन में चने चुरा लिए थे, चने छुपकर खा लिए थे, बस इसी के कारण उन्हें गरीबी देखनी पड़ी। चले और ढंग से सुनते हैं और बताइएगा, सुदामा की दीनता में और भगवान कृष्ण ने जो दिया वो बड़ा था कि सुदामा ने जो दिया वो बड़ा था। जब भगवान मित्र थे, सांदीपन ऋषि के पास 2 महीने के लिए शिक्षा के लिए गए थे। जो लोग वर्षों में प्राप्त करते, मात्र प्रभु महज 64 दिन के अंदर प्राप्त कर चुके थे। इसी 2 महीने के अंतराल में भगवान का एक मित्र बना जिसका नाम था सुदामा। हम कथा सुनते हैं कि एक दिन उनके गुरुजी ने आज्ञा दी कि यज्ञ से लकड़ियां ले आओ यज्ञ के लिए, क्योंकि घर आश्रम में लकड़ी नहीं बची है यज्ञ के लिए। तो कृष्ण और सुदामा जाने लगे तो पीछे से गुरु माता ने चने दे दिए सुदामा के हाथ में। न जाने कब तक तुम लौटोगे, ये चने खा लेना, दोनों मित्र बांट करके, और जल्दी लौटने की कोशिश करना। सुदामा जी ने पोटली बांधी अपने कंधे पर टंगे हुए कपड़े से और चले गए कृष्ण के साथ। लेकिन वहां वर्षा ज्यादा पड़ गई। भगवान कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर रात गुजार रहे थे। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, सुदामा तुझे कुछ गुरु माता ने दिया। सुदामा ने मना किया और छुपके से सारे चने खा लिए, तो इसलिए निर्धनता का वास उन्हें मिला। यही सुनते हैं ना। चले आए, थोड़ा और पीछे की ओर चलते हैं, थोड़ा और भूत की ओर चलते हैं। क्या था उन चनों के अंदर जिसकी वजह से सुदामा ने कृष्ण को नहीं दिए थे? क्योंकि सुदामा कोई छोटा मोटा, मैं हमेशा
अपनी कथा से लेकर अंत तक यही कहती हूँ कि सुदामा को केवल भिखारी के स्वरूप में मत देखिएगा। वो साधारण ब्राह्मण भी नहीं थे। पूरी भागवत में इतनी बड़ी उपमा सुखदेव जी ने शायद किसी को नहीं दी है, किसी को नहीं दी, अपने पिता को नहीं दी, स्वयं भगवान को इतनी उपमा नहीं दी है। और एक साधारण से ब्राह्मण को क्यों दे दी? क्योंकि वो साधारण नहीं था। भगवान ने 2 ही सखा बनाए, मित्र बनाए तो केवल 2, पूरा भंडारा नहीं लगाया था कि 10,000 हो गए कि 100 हो गए। बनाए भी तो पक्के बनाए, ऐसे मित्र बनाए जिनसे साथ ही ना छूटे। भगवान ने या तो बाल सखा बनाए ब्रज के, या फिर जीवन जब राजाओं का ऐश्वर्य में जिया तो फिर 2 सखा बनाए, एक उद्धव और एक सुदामा। उद्धव ज्ञानी था और सुदामा प्रेमी था, लेकिन त्रिकालदर्शी था। ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था महाराज। इसलिए सुखदेव जी कहते कृष्ण से सयाक सखा कश्चित ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तम। सखाई नहीं है, ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म के समान है, स्वयं ब्रह्म के समान है, जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, हमारी इंद्रियां ये आंखें देखकर किसी के सुख को ललचा सकती हैं कि ये शायद सुख हमारे पास होता। किंचित हो सकता है कि आपके मन में ये भाव आ जाए किसी को देख कर के, अरे इसके पास ये चीज है, काश ये हमारे पास होती। लेकिन सुदामा को देख कर के अगर कोई किसी की सुंदर चीजों को भी देख ले, घर में अगर नहीं है तो मजाल इंद्रिय वहां तक पहुंच जाए, जा ही नहीं सकती बिना इंद्रियां उनके कहने पर। ऐसा बांध रखा है इंद्रियों को। जितेंद्रिय विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। संसार का कोई भी सुख उन्हें ललचा नहीं सकता। तो समझ सकते हैं कितना भजन का प्रताप होगा उनके पास। तो हम चलते हैं पूर्व में, उन चनों की यात्रा से पूर्व में एक उस उज्जैन की नगरी में एक वृद्धा रहती थी, जिसके पुत्रों ने उसे घर से निकाल दिया था। किसी ने उसे रखा भी नहीं। गांव वालों ने गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बना दी थी और कहा कि हम आ जाया करेंगे, जो कुछ बचेगा तुझे यहीं मिल जाया करेगा, तू चिंता मत कर। लेकिन कोई कितने दिन खिला सकता है? 1 साल, 2 साल, कुछ दिन खिलाया गांव वासियों ने। फिर गांव वासियों ने भी हाथ जोड़ दिया, तेरे खुद के पुत्र तेरा साथ नहीं दे रहे, तेरा भाग्य ऐसा है, कुछ भीख मांगकर ही अपना भरण पोषण कर लिया कर। तो बस ज्यादा चल नहीं सकती थी, वृद्धा थी, पति भी नहीं था, बेटों ने भी साथ छोड़ दिया, गांव वासियों ने भी साथ छोड़ दिया। तो बाहर कुटिया के बैठ जाती, कोई राह से गुजरता तो बस उससे कह देती भैया कुछ दे दो। तो जो निकलता था वो कुछ ना कुछ डालकर जाता था। उसकी उस अवस्था को देखकर कि वृद्धा है। लेकिन भाग्य की बात, एक बार 5 दिन हो गए, उस रास्ते से कोई ना गया। बाढ़ आ चुकी थी, नदी का प्रवाह था कि लोग निकलने और आने में संकट था। कैसे उस वृद्धा के पास पहुंचे? वृद्धा 5 दिन से परेशान थी, जा भी नहीं सकती है, क्या करे? यहां 6वें दिन एक राहगीर गुजरा, एक रास्ते से व्यक्ति। तो उसने उस व्यक्ति को आवाज दी, गला रुंधा हुआ था भूख से प्यास से। उसने कहा, वो पास में आया, मैया लगता है तुम भूख से तड़प रही हो, क्योंकि तुम्हारी अवस्था बता रही है, तुम्हारे हाथ कप रहे हैं। तो रो पड़ी, इशारा कर दिया कुछ है खाने को। तो अपने थैले में से उसकी पत्नी ने कुछ चने रखे थे, वो उठाया और उसके हाथ में दे दिए। कहा, मैया मैंने रास्ते में कुछ खा लिए, ये कुछ रह गए हैं, ये तुम खा लो, अभी जब लौट कर आऊंगा तो मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करके लेकर आऊंगा, कुछ ज्यादा सा सामान लेकर आ जाऊंगा कि जिससे तुम्हारे कुछ दिन चल सके। बड़ी प्रसन्न हो गई चनों को देखकर। राहगीर तो गया,
सांझ का समय था, मन में सोचा अगर मैंने अभी खा लिए तो कल का दिन फिर एकादशी है, फिर भूखा रहना पड़ेगा, फिर से एकादशी हो जाएगी। इसलिए कल मैं सुबह भोग लगाकर प्रभु को प्रसाद समझ करके खाऊंगी कि मेरे जीवन में प्रभु या तो मुझे मार देना, मेरी मृत्यु कर दीजिए, या फिर मुझे अन्न के लिए मत तरसाइएगा कि मुझे अन्न के लिए भटकना पड़े। उन चनों को अपने सिराने रखकर सो गई। लेकिन कहते ना, भाग्य में जहां लिखा होता है आपको वही मिलता है। अगर आपके मुंह में, आपके पास 56 प्रकार के भोग सामने हैं, लेकिन आज भाग्य में नहीं लिखा, तो आप एक ग्रास मुंह में नहीं डाल सकते हैं। वृद्धा ने कल पर छोड़ दिया था, ये सोच करके कि कल मिल जाएंगे, कल से मैं भगवान को भोग लगाकर महाकाल से कहूंगी कि मेरे जीवन में कभी अन्न के लिए मुझे परेशान ना करिएगा, मेरी मृत्यु कर दीजिएगा। यहाँ उस नगर के पास ही, जिस नगर की वो बुढ़िया थी, वहां चोरी हो जाती है, तो गांव वालों में जगार हो जाती है। जगार माने उन्हें पता चल जाता है कि चोर हमारे घर से लूट करके कुछ लेकर जा रहे, तो गांव वाले इकट्ठे होकर भागते उनका पीछा करते हुए। वो अपनी जान बचाने के लिए चारों अंधेरे में उस कुटिया में जाकर चले जाते हैं अपना बचाव करने के लिए। पास ही में वो बुढ़िया के चने देखे सिराने पर, चुपचाप दीपे की टिमटिमाहट में उन्हें लगा कि शायद ये इसकी जोड़ी हुई कुछ पैसे धन होंगे। एक कुछ होते हैं ना कि गिरोह में भी कुछ लालची किस्म के लोग हो जाते हैं जो छोटी मोटी चीजों में भी अपना मन डिगा देते हैं। तो उसने सोचा उनमें से एक चोर ने कि जरूर इस बुढ़िया का कुछ धन पैसा होगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा झोपड़े में। उसी को उठाया, डाल लिया अपने जहाँ चोरी की। तो वहां से निकलकर 5 किलोमीटर के ही समय वहां स्थान पर सांदीपन ऋषि का आश्रम था। पीछे जाकर के अपना अपना धन चारों ने बांटा। जब वो पोटली खोली जिसमें वो बुढ़िया के चने थे, धन सोच करके, तो उसमें चने मिले, तो फिर एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे। क्या किया? अरे उस वृद्धा के चने लेकर आ गए अपन, ये तो गलत किया हमने, अब अगर हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, अब इन चनों को यहाँ फेंको, लेकिन आगे इस तरह से मत करना। तीनों चोर, जिसने वो चने रख लिए तो उसको डांटा। अब वहीं पर पोटली छोड़कर चारों चोर अपना हिस्सा लेकर भाग गए। यहाँ सुबह सुबह गुरु ने ब्रह्म मुहूर्त में ही आज्ञा दी थी, सूर्य उदय पर आज्ञा दी थी कि जाकर आज संविधान नहीं है, लकड़ी ले आओ। कृष्ण और सुदामा चल ही रहे थे, गुरु माता बुहारी लगाते समय वो चने की पोटली मिल गई। उन्हें लगा अभी नन्हे बच्चे हैं, न जाने कब तक लौटे, भोजन व्यवस्था इनके पास है नहीं, सुबह में कुछ बना नहीं सकती, ये चने हैं, पता नहीं किसके हैं, शायद इनके भाग्य में लिखे हैं। बुलाया, सुदामा को दे दिए। सुबह जब वो वृद्धा उठी ना, जब उसने देखे चने नहीं हैं, चारों ओर तलाशे, सिराने पर देखा, पूरी झोपड़ी में जाकर भाग भाग कर देखाई, बाहर तक जहां राहगीर ने दी वहां तक देखे, नहीं मिले। अब तो उसे निश्चय हो चुका था कि कोई आया था रात्रि में और मेरे अन्न को ले गया। फिर तो वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। महाकाल तेरी नगरी में भी आकर के मुझे अन्न ना मिला। पर उसने रोते रोते, आज उसके लिए ये 7वां दिन था, दुखी हो गई बहुत ज्यादा, प्राण निकलने को आए, दरवाजे पर बैठ गई, कोई आए तो पानी पिला दे, कोई आए तो अन्न खिला दे। पर आधा दिन हो गया, वर्षा घनघोर हो गई तो अंदर आ गई, कोई कैसे आएगा वर्षा में। लेकिन जैसे ही उसके प्राण कंठ तक आए तो उसने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं भूख से तड़प तड़प करके अपना जीवन छोड़ रही हूँ, जो भी मेरे चने खाएगा प्रतिदिन मेरी तरह भूख से तड़पेगा, ये मेरा श्राप है। छोड़ दिया अपना शरीर। अब वो श्रापित चने थे जो सुदामा के पास थे।
जैसे ही जंगल गए, लकड़ी इकट्ठी की, आ रहे थे कि अचानक से वर्षा हो गई। प्रभु को, क्योंकि नदी बढ़ चुकी थी, प्रभु और सुदामा को ऊपर रात गुजारनी पड़ी। सुदामा से बार बार कहा, मित्र गुरु माता ने कुछ भेजा है। त्रिकालदर्शी थे महाराज, जानते थे ये वो सुदामा नहीं है महाराज। अगर जीवन में सुदामा के जीवन चरित्र को देखा जाए तो अनेकानेक आप उज्जैन में आकर श्रवण करें। सुदामा के विषय में सुनना है तो रहने वाले गुजरात के थे, 2 महीने गुजारे, लेकिन देखें कि खुद कड़वा फल खा करके हमेशा कृष्ण को मीठा देने की कोशिश करना, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु के केवल नाम में गुजारा था। तो वही सुदामा मन में सोचता है कि इस नदी में फेंक देता हूं, लेकिन मन में विचार करता है मछली आदियों ने खा लिए, जीव जंतुओं ने खा लिए, तो उन्हें भी श्राप भोगना पड़ेगा अनावश्यक। उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे पता है इतने लोगों को कष्ट मिले, इससे अच्छा है कि मैं खा लूं। अरे कृष्ण को अगर देंगे तो उनके तो रोम रोम में ब्रह्मांड है, अनेकानेक जीव हैं, और प्रभु तो अपने भक्तों के लिए श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। हरि उसे टालेंगे नहीं। अब मुझे पता है तो मैं खा लेता हूं। भगवान ने बहुत बोला, लेकिन महाराज खा लिए सुदामा ने। आखिरकार प्रभु ने बोल पड़े, रे सुदामा ये तूने अच्छो नहीं किया भैया, तूने मेरी भी मुसीबत खुद ने ही ले ली। तो कह देते, अरे लाला या के ताई कभी जीवन में प्राण भी जा रहे हो ना, तो वो भी तेरे प्रेम के सामने कम है। ये कोई बहुत बड़ी बात ना है, ऐसे तो अनेकानेक कष्ट ने मैं रोजाना झेलूं, तू दुखी मत होवे। तब प्रभु ने हृदय से लगा लिया कि सुदामा तुमने खुद अपनी आपत्ति मोल ली है, लेकिन तुमने मुझे ऋणी बना लिया है। ये श्राप का समय चक्र चलेगा, लेकिन जिस दिन भी तुम्हें लगे तुम दौड़े चले आना द्वारिका, तुम्हें श्राप का ये जो प्रभाव है तुम्हें कहीं यदा कदा नजर नहीं आएगा। बस एक बार आ जाना द्वारिका में, तुम्हें कहकर जा रहा हूं। पूरे जीवन भर नहीं गए महाराज, आधी उम्र बीत गई, 50 वर्ष, नाम भी नहीं लिया अपनी पत्नी के सामने कि कृष्ण मेरा मित्र है। क्यों, पत्नी अगर लोभ में आ गई तो भेज देगी, और अगर मैं सुखी बन गया तो कृष्ण को भूल जाऊंगा। मैं दुखी हूं तो कम से कम याद तो आती रहती है। मुझको ये संकट में कोई बुरा नहीं लगता, मुझे तो बड़ी खुशी है कि कम से कम ऐसी विपत्ति में कृष्ण का नाम बड़ा ज्यादा निकलता है। 24 घंटे कृष्ण याद रहते हैं। संपत्ति में तो भूल जाऊंगा, माया लग जाएगी, कृष्ण दूर हो जाएगा, भक्ति भाव हट जाएगा। कितने लोग हैं सुख संपत्ति को कृपा समझते हैं भगवान की, लेकिन ऐसी सुख संपत्ति में आपका भजन कितना बन पा रहा, यह है भगवान की कृपा। अगर सुख संपत्ति में सुखी होकर भी आप भगवान के लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं तो ये प्रभु की कृपा है। अगर आप 4 घंटे निकाल रहे हैं सुख में तो प्रभु की कृपा है। और अभी आज कथा सुनने के लिए आए हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। नहीं तो सुखी लोगों के पास समय कहाँ होता है महाराज, अनेकानेक बहाने होते हैं दूर जाने के लिए कि नहीं नहीं भाई हमारे पास समय नहीं, घुटनों में दर्द है, बीमारी है, घर से झंझट है, वो काम है। केवल दुखी ही तो है जो हमें हरि को बार बार याद दिलाता है, बार बार प्रेरित करता है। सुख में तो हम अपने आप में अभिमान में आ जाते हैं, सब हमने पैदा किया है, हमारी मेहनत है, भूल जाते हैं कि उसने सब कुछ दिया है। वही वाली बात है कि एक व्यक्ति था 5वीं मंजिल पर से आवाज लगा रहा था, मशीनों की गड़गड़ाहट चल रही थी, तो नीचे एक मजदूर के पास आवाज नहीं जा रही थी और उससे काम था। उसने 1 का सिक्का फेंका, आवाज नहीं आई। मजदूर नीचे काम कर रहा था, उसे 1 का सिक्का दिखा तो उसने उठाया, वाह लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, जेब में रख लिया। उसने ऊपर वाले ने देखा कि तो बड़ा गलत है, देखो देख भी नहीं रहा, 5 का सिक्का डाला, फिर भी उसके नजदीक गिरा, उसे आवाज ही नहीं आई। फिर काम करता हुआ उसने 5 का सिक्का देखा, अरे आज तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, उठाया और फिर अपनी जेब में रख लिया।
अब तो ऊपर वाले को बड़ा गुस्सा है, उसने 10 का सिक्का फेंकना चाहा निशाने से, लेकिन इस बार भी चूक गया, आवाज फिर भी नहीं आई। फिर वो मजदूर काम करते करते एकदम से 10 का सिक्का देखा, उसने उठाया, फिर अपनी जेब में रख लिया। वाह, आज तो लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी होने वाली, कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है। अब ऊपर वाले को बहुत बुरा लगा, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा और निशाने से लगा करके जैसे मारा, अब लग गया, और जैसे ही लगा उसने देखा पत्थर आया कहां से, और ऊपर जैसे ही निगाह गई तो संवाद वार्तालाप चालू हो गया, बातचीत चालू हो गई। तो वो तो एक साधारण कथा है, चले अपने पे अप्लाई करते हैं, इसे अपने पर प्रैक्टिकल करते हैं। अगर सुख आते हैं जीवन में तो हम अपनी कमाई समझकर जेब में रख लेते हैं ना, ये हमने तो पैदा किए, हमारी मेहनत का फल है, सब रख लेंगे। कभी भी ये धन्यवाद नहीं देंगे, हे प्रभु आपने मेरा किया हुआ प्रयास कभी असफल जाने ना दिया, आप चाहते तो मुझे विफल कर देते। कितने मार्ग में इसमें विफल हो चुके हैं। किसी को पता होता है कि सामने वाले कार्य में लाभ होगा, नहीं पता होता लाभ होगा हानि होगा, हमें खुद व खुद अपना निर्णय देना पड़ता है। कोई किसी व्यापार में 10 लाख रुपए लगा रहा है 20 के लिए, कि वहां से 20 आए 15 आए, हम अगर 10 लगा देंगे और वहां उसे 5 भी ना पड़े तो हो सकता है ना। संभावना तो ये नहीं है कि उसको जितना वो, क्योंकि लाभ के लिए कर रहा है, कोई हानि के लिए नहीं करता, लेकिन उसे पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा, लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी। लेकिन आपके सफलता को, आपके किए हुए कार्य को प्रभु सफल कर दें, आप विफल ना हो, ये प्रभु की कृपा होती है। लेकिन हम अपने ऐश्वर्य के मध्य में, क्योंकि सुख मिल जाता है ना तो मति पर पर्दा पड़ जाता है, तो फिर ये मेरा है, मुझे, अरे भगवान क्या देने वाला है, मैंने कर्म किया, मेरी बुद्धि ने सब कुछ किया और तब ऐसा हुआ, ऐसा कह करके बोल देते। लेकिन जब दुख आता है खोपड़ी पर तो क्या होता है, फिर खुद के उसमें दम नहीं है कि उसे सुलझा ले, तो फिर ईश्वर पर नजर उठती है, हे प्रभु ये क्या किया, हे हरि आप ही हर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वहां पर आपका एंटीना जुड़ जाता है, आपका कनेक्शन हो जाता है प्रभु से ना। तब आप जब दुख में होकर के, जब भाव विभोर होकर भक्त रो देता है तो प्रभु देख नहीं पाते, दौड़ पड़ते हैं। प्रभु को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि महाराज जो दिखे तो आप पकड़ लें, जो दिखे ही नहीं उसे क्या पकड़ सकते हैं। ना कोई बांध सकता है, ना कोई पकड़ सकता है, लेकिन एक कार्य है जिससे हरि पकड़ में आ सकते हैं, जिससे हरि बंध सकते हैं, और वो है विलाप, वो है रोना। कि जैसे एक बालक होता है अपनी माँ के सामने विवश हो जाता है, माँ मुझे कुछ नहीं आता, नन्हा सा है, कुछ नहीं, उसे ना तो पता है कैसे चढ़ना है, कैसे भोजन बनेगा, ना उसके हाथ चलते, ना सामर्थ्य है, लेकिन जहां कहाँ खिलौने उसे खेल रहा होगा, अचानक से उसे भूख लगे तो रो देता है, बहुत तेज तेज रोता है, तो माँ दौड़ पड़ती, रोए मत मैं आ रही हूं। उसी प्रकार जब भक्त असहाय की तरह अपना अभिमान हटा करके, अपना पुरुषार्थ का बल का जो अविवेक है उसे हटा करके बोल देता है, प्रभु मैं बालक की तरह, मुझे कुछ नहीं पता, मैं समर्थ नहीं हूं, पर आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हैं। रो पड़ता है तो हरि दौड़ पड़ते हैं कि चिंता मत कर, आ रहा हूं। इसलिए दुख में हम ज्यादा याद करते हैं। तो कहा भी जाता है ना, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बार बार बलिहारी उस दुख की जाइए जो आपको भगवान का नाम याद तो दिला देता है। सुख में तो हम भूल जाते महाराज, हरि याद ही नहीं आते, अन्य सारे संसार के कार्य प्रमुख हो जाते और हरि गौण हो जाते हैं कि कभी कभार याद आए, जब कोई विशेष कार्य हो तो आपको हरि याद आए, या सुबह 1-1.5 घंटा या 5-10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दुख में आपको हर पल प्रभु की याद आए तो वो दुख सबसे महत्वपूर्ण है, उनको संपत्ति समझिए। तो सुदामा जी भी कहते हैं कि मेरी संपत्ति तो केवल प्रभु आपका नाम है,
लेकिन 4 बालक हैं, एक पत्नी है, खुद तो इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से जीते हुए इंद्रिय जीत हैं, लेकिन बालक थोड़ी ना है। बालक नन्हे नन्हे 4 बालक भूख से पीड़ित रहते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते, अनेक अनेक कष्ट देखते हैं। प्रतिदिन सुदामा जी जाते हैं, शाम तक खाली वापस आते हैं। वो तो प्रभु का भजन है और प्रभु की कृपा है, इसलिए हर 7वें दिन, तीसरे दिन उन्हें भोजन मिल जाता है। भाग्य में नहीं है, श्रापवश। लेकिन प्रभु के भजन का प्रताप है कि प्रभु को हर 3 दिन में उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन एक दिन 6 रोज हो गया। सुदामा जी प्रतिदिन जाते और कहते कि आज प्रभु की कृपा से ज्यादा भजन करना। अरे देवी, बालकों से कह देना कि बालक ज्यादा भजन करें, आज जितना अच्छा भजन करेंगे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। जाते हैं, शाम को फिर खाली हाथ लौट आए। आज 7वां दिन था। आज फिर आश्वासन देकर सुदामा जी गए हैं। दरवाजे पर झोपड़ी के बाहर सुदामा की पत्नी फटे हाल में बैठी थी कि कुछ ब्राह्मण निकल कर जा रहे थे उसी गांव के। वो सभी ब्राह्मण देवताओं ने देखा, सुदामा की उस पत्नी का हाल देखा तो आंखों में अश्रु आ गए और सभी ब्राह्मणों ने अपने अंतर हृदय से दीनानाथ को प्रार्थना की, हे हरि जी, आज सारी सृष्टि का अगर किसी को व्यक्ति को देना है तो एक दिन का मत देना, हम सबका एक दिन का ले लीजिए, लेकिन इस सुदामा के जीवन को सुखी कर दीजिए। आपके लिए रात दिन आपका भजन करता है, आपका मित्र है प्रभु, थोड़ी तो दया दिखाइए, कितना कष्ट में है। और ये जब सुना सुशीला ने कि भगवान का मित्र है मेरा पति, तो सांझ के समय खाली हाथ लौटे तो अपने पति से पूछा कि आज लेकर आए नहीं लेकर आए ये नहीं पूछूंगी, आप सच सच बताइए, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? पूछा सुदामा ने, तोते की कौन ने कही, तुझसे किसने कहा? कहा सुबह जब बैठी थी दरवाजे पर तो कुछ ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा जी कहने लगे, देवी सच कहूं तो मेरा मित्र है, वो बचपन को मित्र है। तो सुशीला ने अपने पति से कहा, तो फिर हम इतनी विपत्ति क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा अगर मित्र है तो अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं मांगते? बोले, तो यही तो में और मुंह में फर्क है। तेने तुरंत मन बनाई लीनोवा की संपत्ति को देखकर संपत्ति पर तेरी नजर गई, इसीलिए मैंने तोए आज तक नहीं बताई कि वो मेरा मित्र है, क्योंकि तेरी संपत्ति पर नजर जाएगी, पर मेरी तो वाकई स्वरूप पर और वाकई नाम पर है। मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, पूरा जीवन भर अगर ऐसे दुख झेलने, तुम्हें अगर ऐसा मुझसे दूर होना है तो जा सकती हो। अब पतिव्रता नारी थी, पति के सामने मौन हो गई, थोड़ा विचार करती, सोचती है, फिर पति के पास आती है, स्वामी मत मांगने जाओ, मत बोलना, आपने अभिमान स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जिया है, हम भी ऐसे ही जीवन जी लेंगे, लेकिन आप रात दिन कृष्ण कृष्ण रटते हो, कृष्ण कृष्ण कहते हो। एक बार जाकर के द्वारिकाधीश से जाकर मिल आओ। आपके मन में नहीं होता कि आप रात दिन उनके मित्र हो बचपन से? कितने वर्ष हो गए आपने देखा नहीं उन्हें। इस जीवन का कोई पता नहीं कब समाप्त हो जाए, अपने जीते जी तो कम से कम दर्शन कर आओ, मत मांगना। सुदामा जी रो पड़े, देवी तेने मोकू बहुत अच्छी बात बताई, मैं जानो चाहूं, लेकिन क्या करूं? अगर मैं गया तो वो बहुत बड़ा राजा है, वहां उपहार की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास भोजन के लिए नहीं है, उसको क्या देंगे? तब कहती, चिंता मत करो, आप तो जाने की तैयारी करो, मैं मांग कर लेकर आती हूँ, मैं व्यवस्था करती हूँ उपहार की। दौड़ कर गई, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, और उसे पता था कि मेरे पति नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर इतनी गरीबी है, निर्धनता है, इतनी परेशानी है, इतनी दुविधा है, विपत्ति है। लेकिन द्वारिकाधीश जब चावल देखेंगे तो 4 घरों का चावल अलग अलग तरह का होगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पीला, कोई सफेद। समझ लेंगे द्वारिकाधीश ऐसी स्थिति है कि इसका
चावल भी अपना घर का नहीं है, वो भी मांग कर लाया है। अपनी ही साड़ी का पल्लू फाड़ के, जिसके 1000 जगह छेद थे, उसी को 4-8 जगह से बना करके और उसमें पोटली में 4 मुट्ठी चावल रखकर बांधकर सुदामा को दे दिए। ले जाओ, खोलना मत, अपने मित्र को जाकर देना, और जब पूछे ना किसने भेजे हैं तो कह देना कि तुम्हारी एक बावरी भौजाई है, भाभी है, उसने भेजे हैं। इतना सुनते ही सुदामा हाथ जोड़ देते हैं पत्नी के सामने। धन्य है ऐसी पत्नी जो भगवान के पास भेजे, भगवान से लगाए। आज सुदामा जी चले हैं, रास्ते में नदी पड़ी तो स्वयं भगवान मल्ला बनकर आए। सुदामा जी थक गए तो प्रभु को दया आ गई। मन में विचार करते हैं, धिक्कार है मुझे कि मेरा मित्र चलकर पैदल यहाँ आ रहा है, लेकिन मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा। तो स्वयं प्रभु गए और सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में लाकर रख दिया। सुदामा जी ने जैसे ही भव्य भव्य मंदिर देखे, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, एक तेसरस एक द्वारिका की भौन है, पूछे बिन कोई कहू सो नहीं बात करे, देवता से बैठे सब साध साध मौन है। घंटे घड़ियालों की आवाज सुनी, बड़े बड़े मंदिर में पुजारी आदि आरती कर रहे थे, लोग जय श्री कृष्णा बोल रहे थे। बड़े बड़े नर नारियां अपने चबूतरे पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। बड़ी सुंदर स्त्री पुरुषों को देखा। सुदामा जी ने पूछा, भैया कौन सी नगरी है? किसी ने कहा ये द्वारिका है। बड़े प्रसन्न हो गए, भैया हम तो जंगल में थे, हम द्वारिका कैसे आ गए? पर जब सोचा कि हम सब स्वप्न नहीं देख रहे, सपना नहीं है, हकीकत है, सचमुच है ये सब, तो पूछते हैं, भैया यहाँ मेरे एक मित्र थे, पूछा क्या नाम है उनका? बोले भैया नाम तो वैसे उनका नाम कन्हैया है। बोले यहाँ कोई कन्हैया नाम से है ही नहीं, अब द्वारिका के राजा हैं प्रभु महाराज, ये थोड़ा ना ब्रज को नाम कन्हुआ और कन्हैया चलेगा, यहाँ सम्मानित है। तो नहीं पहचान पाए द्वारिकावासी। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, पता पूरा बताइए, हम आपको बता देंगे किस जगह किस दिशा में मिलेंगे। तो कहते हैं भैया नाम तो बस कन्हैया है, मथुरा के रहने वाले। बोले भैया ये सारी की सारी प्रजा मथुरा की है, क्योंकि भगवान ने मथुरा वासियों को तो द्वारिका में बसाया था। अब सब बैठे थे, भगवान राजसभा से उठ करके गए हैं भोजन करने के लिए। यहाँ 2 प्रकार की कथा है, एक तो कवियों की बनाई हुई और एक भागवत की है। भागवत की ये है कि भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मणों को, विद्वानों को, संतों को कोई नहीं रोक सकता था, किसी में सामर्थ्य नहीं थी, वो खुलेआम जा सकते थे बिना आज्ञा के। लेकिन यहाँ रोका गया इसलिए क्योंकि मध्याह्न समय था और भगवान राजसभा में ना होकर के महल में थे, भोजन कर रहे थे अपनी पत्नियों के बीच बैठकर, और वहां किसी को बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि महाराज किसी के घर भी जाएं तो चाहे आप पड़ोसी हैं चाहे कुछ भी हैं, बिना आज्ञा के किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। यहां तक कि परिवार के लोग भी अगर अंदर जा रहे हैं और माता पिता हैं या कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, आपस में पति पत्नी बैठे हैं या बहनें हैं या बहुएं हैं, तो वहां भी प्रवेश करें तो बोलकर करें। ये मर्यादाएं हैं हमारी। किसी के दरवाजे भी जाएं तो आपका मित्र ऐसे नहीं कि सीधे घर में घुस गए, ये गलत है। आज्ञा लीजिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर वहां से बोला जाए तो अंदर आइए। तो इसलिए अतरंग महल थे, पत्नियों के बीच प्रभु भोजन कर रहे थे, पत्नियां सेवा कर रही हैं। तो सुदामा जी को यहां रोक दिया है, लेकिन सुदामा जी की दयनीय दशा को देखा तो ये द्वारपाल देख ना सके। उन्होंने सोचा भैया इसकी भेष पर मत जाओ, ये जो फटे हाल में दिख रहा है प्रभु के मित्र और प्रभु के संबंधी ऐसे ही हुआ करते थे। सतयुग में 4 ऋषि नंगे आए थे,
5-5 साल के हमने रोक दिया था, कपड़े क्यों नहीं पहन कर आए, तो 4 जन्म तक, 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्त्र, अगर याकू रोक लियो तो पूरा 10 जन्म बनना पड़ेगा, 10 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। तो कहा भैया रुके रुके, हम जाते हैं, पूछते हैं। दौड़ कर गए और प्रभु से कहा, प्रभु पता नहीं कौन है, कन्हैया कन्हैया चिल्ला रहा है, आपकी कोई प्रजा में या किसी सेवक का नाम कन्हैया हो अपने महल में तो बताएं। प्रभु ने जैसे सुना कन्हैया, कौन आया है, दरवाजे पर है मित्र कह रहा है अपने आप को, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो देखें प्रभु किस प्रकार से दौड़ते हैं, किस प्रकार से सुदामा जी का आगमन होता है। हम बैठे बैठे दर्शन करेंगे। आज प्रभु ने 7 द्योड़ी पार करके सुदामा को देखा, आंखें भर आई। मित्र ने जैसे ही कृष्ण को देखा दौड़ पड़े दोनों, ऐसे लगे मानो जन्मों जन्मों से कोई भटका हो और एकदम से मिल जाए। ठाकुर जी बड़े राजी हुए, पूरी प्रजा भाग रही, भैया ऐसा कौन धनपति आया जिसके लिए द्वारिकाधीश चौराहे तक आए। सब कह रहे रे भैया फक्कड़ है, पता नहीं इसका भजन का प्रताप है, इसका प्रेम का प्रताप है। क्योंकि अब तक बहुत सारे ब्रह्म आदि देखे, इंद्र आदि देखे, हमेशा आते हैं तो द्वारिकाधीश बाहर तक छोड़ने नहीं आते। आज ऐसा कौन आया है जिसके लिए प्रभु स्वतः भाग कर गए हैं। तब लोग कहते हैं भैया मित्र आया है भगवान का, पूरी प्रजा इकट्ठी हो जाती है। प्रभु बड़ा स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मित्र सच सच बता, तूने ब्याह किया कि नहीं किया। सुदामा जी, अब महाराज पहले तो शर्म भी बहुत होती थी, आजकल तो महाराज उठा के रख दी है, पहले बड़ी शर्म होती थी। पहले तो महाराज ऐसा है कि जब भगवान रुक्मणी जी का पत्र आया था ना, कल सुन रहे थे हम सभी, रुक्मणी जी का पत्र आया, तो जब भगवान रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि रुक्मणी जी का पत्र आया था तो वो देख ना सके कि एक स्त्री के साथ गलत हो रहा है, तो जा रहे थे। उसी समय बलराम भैया, बड़े भैया आगे से आ गए, उन्होंने पूछ लिया कितनी तेजी से फुर्ती से कहाँ जा रहे हो। तो कैसे बताएं कि हम अपना ब्याह में जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं। बड़े भाई की शर्म होती है, तो चुपचाप मौन हो गए। बलराम भैया ने कई बार पूछा, अरे बता तो सही कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बोले कहूँ नहीं, कहूँ नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। कई बार पूछा तो पंडित जी पास में बैठे थे, उन्होंने कहा ये बोलते रहेंगे, मना करते रहेंगे, ऐसे तो रुक्मणी जी का क्या होगा। तो वो बोल पड़े कि ये विवाह करने जा रहे हैं, स्वयंवर में जा रहे हैं। इतना सुनते ही ठाकुर जी की नीची गर्दन हो गई, नेत्र झुक गए। बलराम जी कहने लगे, वाह रे वाह लाला, तेने तो गजब ही कर दियो। अब तक माँ बाप ब्याह करवावे जामे, तू तो खुद ही करवे जा रो है। नेकात भी तो पूछी होती हमसे कि चलनो है कि ना चलनो, तू खुद ही जा रो है। तो भाई के सामने मौन हो गई। ये होती है लज्जा। पूर्व में जब विवाह की बात होती थी तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब उनके विवाह की बात होती थी तो वो घर से 3 दिन बाहर नहीं आते थे, इतनी लज्जा आती थी। आजकल क्या होता है अच्छे से जानते हैं आप। खुद ही विवाह, अगर माता पिता ने किसी कन्या को देख लिया तो खुद जाएंगे साथ में, पूरा जीवन हमको गुजारना है, हम देख कर आएंगे कैसी है कैसी नहीं है। अरे मारा, उससे भी थोड़ा ऊपर आ गए हम। अब पहले तो विवाह के चक्कर में शर्म आती थी, 3 दिन बाहर नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसकी सगाई हो गई, इसका ब्याह हो गया। लेकिन अब तो हमारा मिठाई लेते और बांटते घूमते हैं, आप मीठा मुंह करिए, हमारा विवाह होने वाला है, शादी होने वाली। पूर्व में ऐसा नहीं था, लज्जा होती थी। चले व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ बदले आधुनिक हुए हैं, लेकिन कुछ विषयों पर लज्जा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वो गहना है। मर्यादा या लज्जा कह लीजिए, एक ही बात है, वो होनी चाहिए। तो यहां पर लज्जा आ गई सुदामा जी को। उन्होंने कहा, अरे भैया इतनी भीड़ में कैसी बात पूछ रहा है, शादी ब्याह की कोई कहने वाली बात होती है, अरे एकांत में पूछ लेता। कान में कह दिया तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अब प्रभु ने कहा, अच्छा भैया
तो सुदामा कहते भैया तेने ब्याह कियो कि ना कियो? प्रभु ने कहा किया था। तो कहा सुदामा जी ने तेने तो मुझे बुलाया ही नहीं अपने ब्याह में। हास्य प्रसंग चल रहा था, दोनों मित्रों में आज मजाक चल रहा था। तो ठाकुर जी कहते चल मैंने तो नहीं बुलाया, पर तू बड़ा बुरा मित्र है, शादी भी कर ली मुझे बिना बुलाए, निमंत्रण तो कम से कम देता। तो सुदामा जी कहने लगे वाह रे वाह, ये कैसी बात कि तू हमसे पूछ रहा है कि शादी में क्यों नहीं बुलाया? चल मैंने तो एक ही शादी की, खुशी खुशी में भूल गए होंगे तेरो नाम, पर तेने तो 16,108 ब्याह की, काऊ में तो निमंत्रण दे तो एक में नहीं दियो। मोते बोल रहा है कि मैंने ब्याह में ना बुलायो, तेने कौन सो बुलायो? दोनों मित्र इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तभी प्रभु ने कहा अच्छा भैया हमारी भाभी होगी तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा, जल्दी बता क्या है। सुदामा जी छिपाने लगे तो ठाकुर जी ने आज चावल खींच लिए और सभी प्रजाजन देख रहे हैं क्या लेकर आया है। लेकिन हरि ने जैसी चावलों को देखा रो पड़े, उसमें सुशीला के भाव छिपे हुए थे। देखा एक कण भी इसके अपने घर का नहीं है। सुदामा सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन हृदय से लगाकर ठाकुर जी ने कहा अरे भैया सुदामा तू पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने आकर मुझे ब्रज की याद दिलाई है। मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ गई कि वो मुझे चावल ही दूध में दिया करती थी। आज मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। सब द्वारिकावासी रो रहे हैं कि देखो दोनों मित्रों के भावों को, एक हरि है एक अकिंचन है, कुछ लेकर आया, लेने के बाद भी उसके पास कुछ देने के लिए केवल महज चावल है। लेकिन हरि ना कच्चा देख रहे हैं ना पक्का देख रहे हैं। उठाया एक मुट्ठी भरी, मेरी एक लोक की संपत्ति सुदामा की, खा गए कच्चे ही चावल। दूसरी मुट्ठी भरी, मेरी सारी संपत्ति सुदामा की। तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी को देने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु मुझे तो अपने चरण शरण में रख दीजिए, आप क्यों मुझे सुदामा के पास भेज रहे हैं अकेला? अगर जाना ही है तो दोनों साथ चलते हैं, इसे ना खाएं। तो प्रभु को छोड़ने पड़े चावल। वो पूरी द्वारिकापुरी में बटे, सबने प्रसाद लगाया, सब वाह वाह कर रहे मानो आज ऐसा अमृत पा लिया हो। क्योंकि सुदामा कोई साधारण नहीं था, बड़ा ही भगवत भजन करने वाला भक्त था। उसके यहाँ के चावल ऐसे थे कि सबकी आत्मा को आनंद प्रदान हो गया। यहाँ सुदामा को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन खुद सुदामा को नहीं पता। घर वापस आए तो द्वारिका में जो नहीं देखा था उससे 1000 गुनी चीजें वहां देखी। पत्नी ने कहा ये सब द्वारिकाधीश ने दिया है, तो एक झटके में एक तृण के अंदर त्याग दिया, मुझे नहीं चाहिए ये। तुमने माया मांगी होगी तभी भगवान ने ये सब दिया है, तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ भावना रही थी, इसलिए तुम्हें चाहिए। तुम्हारे बालक भूखे भी थे, तुम 24 घंटे बोला करती थी और इसीलिए तुमने मुझे वहां भेजा था। मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे माया लग जाएगी, मेरा भजन छूट जाएगा, तुम भोगो। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे तो पत्नी बच्चे भी साथ हो गए कि जब आप ही नहीं भोगेंगे तो ये सुख किसी काम का नहीं। तब भगवान द्वारिकाधीश उन महलों के बीच में खड़े होकर आवाज लगाते हो सुदामा जी कहाँ जा रहे हो? हम तो यहाँ हैं, किसे पाओगे वन में? लौट कर आए, अरे कृष्ण, श्री कृष्ण आप मुझे माया मत दीजिए, मुझे मेरा भजन होने दीजिए। तब हरि जी कहते हैं कि ये माया नहीं है, ये मेरा प्रसाद है, इसे स्वीकार करो। तो यहाँ सुदामा पर कृपा की है। फिर यदुवंश का भगवान ने संहार कराया। धराधाम पर प्रभु पहुंचे हैं अपनी लीला को विराम करके। आगे 12 स्कंद में मार्कंडे ऋषि को माया का दर्शन कराया है, मूर्ति माला आसन आदि के विषय में बताया। फिर कलयुग के भविष्य में होने वाले राजाओं का विवरण आया और इस प्रकार सुखदेव जी कहते राजन अभी तुम्हारे मन में और भी कोई शंका हो तो तुम पूछ सकते हो। तब श्री परीक्षित जी कहते महाराज मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया
मृत्यु तो आज नहीं, वर्षों बाद होनी ही होनी है, लेकिन कोई पता नहीं उस समय भगवान कृष्ण की कथा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतने संतों का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मुझे मृत्यु नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो भगवान की गोद दिखाई दे रही है, जहाँ हरि मुझे बिठाएंगे, वो मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं और मैं उनमें जाकर मिल जाऊंगा। शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होगा। सिद्धोष्मी अनिग्रहितोष्मी भवता करुणात्मना श्रावितो में यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। और ऐसा कहकर शुकदेव जी महाराज जाते हैं। पीछे से पंच भौतिक शरीर को परीक्षित जी त्याग करते हैं, अपने प्राणों को प्रभु में सौंपते हैं, और तब पंच भौतिक शरीर को आकर तक्षक दंसन करता है। और यहाँ फिर सूत जी महाराज कथा का मंगलाचारण करते हैं और अंत में कहते हैं, आइए बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ते हुए कथा के विश्राम में जा रहे हैं। बार बार श्री सुखदेव जी, श्री राजर्षि परीक्षित, श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करें कि उन्होंने हमें ये कथा हम तक पहुंचाई। योगीन्द्राय तदात्मनाथाय भगवद्राताय कारुण्यात् तक्षुदं विमल विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरिं परम्। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वमनो यत प्रभु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस संहितां समाप्त द्वादश स्कंदः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री